नहीं बना, तो था ही उसमें कुछ डाउट लायक। अब मान लो हम तुमको ऐसी शीट दे दें जो तुमसे सब बन जाए, तो फिर मतलब क्या है यार? तो हर बार हमको कुछ सीखना है ना, या चाहते हो ऐसे लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाए, लग जाए हमारा सारा सवाल, हमको बड़ा खुशी मिल गया, अरे हो गया सब? ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। बात समझ रहे हैं ना? इतना रगड़िए कि मास्टरपीस बन जाइए, और जब तक आप मास्टरपीस नहीं होंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? कंपटीशन बहुत बहुत टफ है। ठीक है? अगर अगर आप ऑफलाइन की पढ़ाई को ऑनलाइन के अप्रोच से पढ़ेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है? जैसे देखो, जब ऑनलाइन की अप्रोच क्या होती है कि जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने उतरते हैं तो वी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन कि आप कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा सकते जो थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड लग जाए। आप कोई भी ऐसी शीट नहीं दे सकते जिसमें थोड़ा सा भी कठिन सवाल हो। हाँ, अब कारण सोचो ना, कारण सोचो। मान लो यहां पर तुम कॉन्स्ट्रेन हो पढ़ने के लिए कि भाई ठीक है, पैसा दिए हैं, ज्यादा पैसा दिए हैं तो पढ़ने आना है, पहली बात। दूसरी बात, 2 दिन 3 दिन 4 दिन छुट्टी मार दिए तो 5वें दिन घर पे फोन चला जाएगा कि छुट्टी मार दिए, चला जाएगा। वहां क्या है कि हमको ऐसा पढ़ाना है, ऐसा लॉलीपॉप देना है कि अगले दिन तुम एकदम, अरे अब तो हमारा नीट निकल गया। बात समझे? फिर अगले दिन तुम चले आओ मुंह उठा के, और फिर ऐसे करते 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 पूरा साल बीत जाता है। अब सोचो, जब लास्ट ईयर अपन संकल्प भारत कर रहे थे तो हमारे पास लगभग 1,40,000 से 1,45,000 टोटल स्टूडेंट्स थे इनरोल्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ऑनलाइन जेई में और नीट दोनों मिला के लगभग 20,000 के करीब, 15 से 20,000 के करीब जेई में थे, और 1,20,000 से 1,25,000 के करीब नीट में थे। अब सोचो उसमें से कितने लोग सेलेक्ट हुए होंगे? 5,000 डिवाइडेड बाई 100, तो हम ही बनाते थे ना वो। अच्छा आप, हाँ, क्या चीज? हम भी लिए थे, हम भी लिए थे। देखो, ठीक है, हाँ। उससे, उस पढ़ाई से पता है क्या होता है? अभी तक चला रहे हैं? चल रहा है अभी भी? चलो, हाँ। अच्छा, अगस्त में खत्म होगा? सारा लेक्चर डाल दिया पुराना वाला? सुनो तो, हाँ वही तो। अरे वो तो बेचेगा ही ना यार, उसने तो रिकॉर्ड करवाया, अब उसी के दम पे तो जो 2 4 बिक जाएगा बिक जाएगा, और क्या टीचर्स के दम पे थोड़ी बिकेगा वहां पे? हाँ, मेरा वन शॉट चल रहा है। कहाँ पर? अच्छा, बहुत क्यूट क्यूट आई हैं। तब तो मन लग रहा होगा वीडियो देखने में। गधा दास, क्यूट क्यूट आई हैं। वो सब, वो सब पता है कौन था? वो सब उसमें मैक्सिमम एसएमईज थे। देखो, किससे? हाँ बताओ क्या कहना है, बताओ क्या कहना है। नंबर दे दे? ज्यादा क्यूट लगती है मैम। गधा दास। ये क्या आ रहा है जी? अच्छा, उस पे टीवी पे आ रहा है, इस पे नहीं है, ठीक। इधर भी आ रहा है क्या? IR नंबर, IP एड्रेस, अभी हट जाएगा ये सब। चलो आओ देखो। हाँ भाई, बेसिक मैथमेटिक्स में कल हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे। कहाँ पढ़, क्या पढ़ लिया था ग्राफ में? एलिप्स तक पढ़ लिया था। चलो, हाँ हाँ रुको।
चलिए, हाँ पूरा जो बचा हुआ सब लास्ट में भी कवर कर लेंगे। ठीक है, रिवीजन टॉपिक क्या है हमारा? हाँ जाग जाओ, जो तुम बोलोगे वही लिखूंगा। अरे ठीक है ना भाई, एलसीएम एचसीएफ लिखने की तो जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक से शुरू कर रहे हैं। ठीक है चलो भाई, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एकदम फ्लो में बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, क्लियर है जी? इसके कितने रूट्स? अल्फा एंड, अच्छा अल्फा बीटा की वैल्यू को क्या एक्स से प्रेजेंट किया जाता है और इसको रूट्स बोलते हैं, क्लियर है भाई? और इसका सॉल्यूशन सीधराचार्य ने दिया था, क्या लिखा था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई, क्लियर है भैया? अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac को कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लियर है भाई सबको भाई? अगर ये d ग्रेटर देन 0 हो तो ये अल्फा बीटा कैसे होंगे? अल्फा बीटा रियल एंड, चलो भैया अल्फा बीटा कैसे होंगे? रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट। अरे क्लियर है जी? पक्का? अगर d लेस देन 0 है तो अल्फा बीटा कैसे होंगे? अल्फा बीटा कैसे होंगे? इमेजिनरी। अरे क्लियर है? हाँ भैया, और एक बात और, ये लिखने का मौका तो नहीं दूंगा मैं, अब इसको आपको जैसे अरेंज करना होगा उसको अरेंज करिएगा। पीडीएफ तो मिल जाएगा, जैसे कुछ लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है उन लोगों के लिए ये है कि अगर साथ में लिख पा रहे हैं तो लिख लें, क्योंकि बहुत टाइम के लिए होगा। अदरवाइज आप नियर बाई में किसी का थोड़ी देर के लिए मोबाइल फोन टैब रख के लिख लीजिएगा। लिख लेंगे ना? लिख लेंगे ना भाई? कौन कौन है जैसे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है अभी, जो नहीं यूज कर रहे हैं? एक ही है और वाया नहीं है आज, यहाँ तो है। अच्छा तुम दोनों हो, तो क्या तीन हो? कैसे अरेंज करो? तेरे पास तो टैब है ना? हाँ क्या आज मेरा कहा है? तेरे पास भी नहीं है? हो जाता है ना, थोड़ा काम चला लेना, आज चला लोगे ना? चला लोगे ना? ऐसे डर के मारे तो नहीं बोल रहे हो? हाँ good। डरने वाली क्या होता है? मुझसे क्या डरना है यार? d इज लेस देन 0, सॉरी d इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा, और ये कैसे होंगे? क्लियर है जी? सब एकदम बराबर रटा हुआ है? ठीक है चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। अच्छा ये बताओ, अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखते हो? अल्फा इंटू बीटा को, क्लियर है जी? अल्फा माइनस बीटा को अंडर रूट डी बाई ए। अरे क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? ये क्या, ये बेसिक क्वाड्रेटिक क्लियर हो गया? बेसिक क्वाड्रेटिक के सवाल बना लोगे? सवाल बना लोगे? जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा सवाल रखते हैं, बहुत सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस -5x प्लस 8 -8 इक्वल्स टू 0, -8 इक्वल्स टू 0, क्या फैक्टराइज कर सकते हैं? फैक्टराइज कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, क्या पहले बाहर वाले को मल्टीप्लाई करके दिमाग में सोच लेते हैं? अब 24 का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है जिसको जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए। 8 त्रिक 24, 8 में से 3 जाएगा तो 8 में से 3 जाएगा तो, अब यहां बस एक बात ध्यान देनी है कि जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 8 इक्वल्स टू, अरे समझे कि नहीं? 8 में से 3 जाएगा, क्या -5 आ जाएगा? क्या सेम ऊपर वाली इक्वेशन ही है ये? अरे बात समझ आ रही है?
बहुत घटिया रिस्पॉन्स चल रहा है, बहुत लंबा रिवीजन है, ढंग से बोलेंगे। अरे क्लियर है जी? क्या यहाँ से 3x कॉमन कर लेंगे? वाह सर, वाह सर। कहाँ पे? क्या x कॉमन होगा? क्या बचेगा? 3x माइनस 8। अरे बचेगा जी? क्या यहाँ से +3 कॉमन कर सकते हैं? x माइनस 8 इक्वल्स टू 1 1 1। हाँ, बहुत बढ़िया। 1 कॉमन करेंगे तो 3x माइनस 8, 3x माइनस 8। तो क्या दो रूट्स बन जाएंगे इसके, एक x माइनस 1 और एक 3x माइनस इक्वल्स टू 0, x प्लस 1। क्या बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया, जागे हो। तो x प्लस 1 और 3x माइनस 8, इन दोनों में से कोई भी 0 हुआ तो क्या पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा? तो दोनों का आउटकम लिखते हैं। तो एक x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, और एक x इक्वल्स टू 8/। क्या क्वाड्रेटिक क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑल सेट। अरे सेट ना, चल बहुत अच्छा, वेरी गुड भैया, वेरी गुड। ओके आगे बढ़ते हैं। चल बेटा, अब इसके बाद देखो, एकदम ध्यान से करना। अब क्वाड्रेटिक के बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने? बाइनोमियल पढ़ा था ना? हैंग हो रहा है क्या भाई? अरे बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था यार, याद रहेगा ना बाइनोमियल? बाइनोमियल में क्या था कि अगर 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n है, या 1 प्लस माइनस एक्स की पावर माइनस n है। अरे बात समझ आ रही? और इन दोनों सिचुएशन में x अगर 1 से बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो इसको क्या हम 1 प्लस माइनस एन एक्स लिख सकते हैं, और इसको क्या 1 माइनस प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। अरे माइनस एन अंदर आएगा तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। क्लियर है जी? इतना ही है बाइनोमियल जिसको हमने पढ़ना है। अरे बात समझ आ रही? सबको समझ आ रहा है? गर्मी हो रहा है जी। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब छोटी चीजें यार। आगे बढ़े। अब जैसे इस पर हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है ध्यान में, कि क्या कॉमन 1 बनाने आएगा? क्या यहां पर 1 बनाने आएगा? पहली बात यह है कि क्या हमें हमें 1 प्लस एक्स बनाने आएगा? अरे बनाने आएगा। हाँ, कैसे बनाएंगे? एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। पहला मान लो अगर हम लिखे हैं 0.99 का क्यूब। क्या लिखे हैं? 0.99 का क्यूब। तो क्या लिखोगे इसको? 1 प्लस 1 माइनस 0.01 का क्यूब। सिंपल बन गया। क्या ये 0.011 से बहुत छोटा है? क्या जो ऊपर पावर है अंदर आ जाएगा, तो 1 माइनस 0.03 हो जाएगा। अरे हो जाएगा। कितना बचेगा? 0.97। अरे क्लैरिटी है? क्लियर है जी? चलें आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। पल्ले पड़ा बराबर। मान लीजिए अगर यही आपके पास होता, क्या होता? मान लो आपके पास होता 999 की पावर 4, 999 की पावर 4, या 998 की पावर 4। समझो तो आप क्या करते हैं? या चलो एक माइनस वाला कर लिया तो एक प्लस वाला कर लेते हैं। कर लिया है ना? मान लीजिए अगर आपके पास लिखा हुआ है 1002 का क्यूब, 1002 का क्यूब, तो क्या 1000 प्लस 2 लिख सकते हो इसको? 1000 प्लस 2। तो एक समझदार बच्चा कैसे लिखेगा पता है? कैसे लिखेगा? 10 टू द पावर 3। चलो पहले ऐसे लिख लो, 1000 प्लस 2 का होल क्यूब हो गया। क्या इसमें से 1000 कॉमन कर सकते हो? 1000 का मतलब 10 टू द पावर, और उसकी पावर, तो बाहर क्या 10 टू द पावर 3 आएगा कि 10 टू द पावर 9? समझ रहे हैं कि नहीं? 6। अरे 10 टू द पावर 3, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है 10 टू द पावर 9। समझ आया क्या? चलिए, कुछ लोग को नहीं आ रहा होगा तो मान लीजिए, देखिए ऐसे पहले बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए। यहां से 1000 कॉमन करेंगे तो क्या 10 टू द पावर 3 कॉमन आएगा? यहां 1000 था तो 1 हो जाएगा, और यहां 2 के साथ 1000 नहीं था तो क्या +2/1000 लिख देंगे? +2/1000 रेस टू द पावर 3। देखिए कोई चेंज हुआ? हाँ, होल की पावर लगेगा ना अभी तो।
अरे तो अभी तो हम इसको इस अभी हम इतने में से बस कॉमन किए, होल की पावर तो 3 आएगा ना। अब ये गड़बड़ा दिया यार तुम लोग, ऐसा करोगे। अब 10 की पावर 3 की पावर 3 है तो क्या 10 टू दी पावर 9 हो जाएगा, और यहां 1 प्लस 0.002 की पावर 3। अरे समझ आया क्या? तो क्या 1.006 इंटू 10 टू दी पावर 9, समझ आया? 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, 3 दूना 6, 1.006 इंटू 10 टू दी पावर 9। पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। अच्छा, इसका एक दूसरा एप्लीकेशन और था। तीसरा सवाल कर लेते हैं। मान लीजिए अगर हम आपको दे दें, कहें कि आपके पास मान लीजिए y इक्वल्स टू लिखा है, या आपके पास कोई फंक्शन लिखा है। चलिए सवाल से कर लेते हैं कि अगर आपके पास ग्रेविटी इक्वल्स टू लिखा हुआ है जी डैश आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और आपसे कहा गया है कि आपका एच आर से बहुत छोटा है, एच आर से बहुत छोटा है। अरे क्लियर है? तो क्या मुझे इसको 1 प्लस एक्स के फॉर्म में ले आना पड़ेगा? ऊपर आर स्क्वायर है ना भाई, यहां जी डैश करो, यहां जी करो, कुछ भी कर सकते हैं तो बस केवल ठीक है, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से चलेंगे। तो जी डैश इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर है अपने पास, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आर स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो आर स्क्वायर की जगह 1 आ जाएगा, और एच की जगह क्या आ जाएगा, एच बाई आर का स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या? अब ये बताओ, क्या यहां बाइनोमियल लगा सकते हो? बाइनोमियल क्या हमेशा न्यूमरेटर में लगेगा? डिनोमिनेटर में बाइनोमियल लगने वाला, तो ऊपर जाएगा तो क्या 1 प्लस एच बाई आर की पावर 2 की माइनस 2, 2 की माइनस 2, माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, जी 1 माइनस 2 एच बाई आर हो जाएगा। जब फिजिक्स में ये गणित आएगी तो भूलोगे तो नहीं? क्या भन से कर ले जाओगे एकदम? पक्का जी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये था अपने पास पूरा बाइनोमियल, इतना ही है पूरा बाइनोमियल। क्लियर है जी? बाइनोमियल में किसी को कोई कष्ट? नो सर। बाइनोमियल के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बाइनोमियल के बाद लॉगरिथम पढ़ा था। चलो देखो, बहुत आसान होता है यार। लॉगरिथम्स कितने तरह के लॉग होते हैं? कौन कौन से? नेचुरल और नेचुरल और क्लियर है जी? पक्का भाई? नेचुरल लॉग को क्या लिखते हैं लॉग बेस में? ई। क्लियर है क्या? और कॉमन को क्या लिखते हैं लॉग बेस में 10। अरे क्लियर है क्या? पढ़ने का तरीका लॉग एक्स बेस 10, लॉग एक्स बेस 10, लॉग एक्स बेस ई। क्लियर है क्या? और किसी भी सिंपल लॉग को प्रेजेंट करने का तरीका क्या लॉग बेस ए ऑफ एक्स होता है? अरे होता है जी? पक्का? क्लियर है? क्या ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 10 कुछ भी हो सकती है, लेकिन मुद्दे वाली बात यह है कि हमें दो तरह के लॉग क्लासिफाइड हैं, वो कौन कौन से हैं? एक नेचुरल और एक कॉमन। क्लियर है ना? इसके अलावा लॉग ए की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उससे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अब इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात कर ली जाए। अरे कर ले भाई। चलो कुछ ऐसी जो सबको पता होंगी, वो क्या है? लॉग ए बेस में कुछ भी हो, या चलो बेस लगा लेते हैं, लॉग ए लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग वाई बेस ए, तो ये कितना हो जाएगा? लॉग बेस ए एक्स इंटू वाई। क्लियर है जी? पक्का भाई? चलो बहुत अच्छा। ऐसे पढ़ोगे तो भी 1 घंटे के अंदर पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसे पढ़ेंगे ना? हाँ बहुत बढ़िया, जागे रहना एकदम, मजा आएगा यार। मतलब कल से ना वेक्टर से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे करोगे तो। आज तो अब तो रिवीजन कर रहे हैं, लंबा चलेगा, अभी डिफरेंशिएशन भी आएगा, इंटीग्रेशन भी आएगा, सब आएगा। हाँ हाँ, तरुण सर आ गए हैं आज शायद, तो क्लास लगेगा आज तक। तरुण सर का क्लास नहीं लगता तो 100% फिक्स स्टार्ट हो जाता। आए आए आए। चले भाई आगे बढ़ा जाए, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। नहीं अच्छा, कोई ऐसा है जिसको अभी इस पूरी क्लास में जिसको फिजिक्स पढ़ने समझने में कष्ट हो रहा हो इसके बाद भी? हाँ जैसे कौन सा किस तरह के क्वेश्चंस? हाँ
क्या चीज? क्लास के बाहर? क्लास के बाहर प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन करने में? हाँ, जो हम दिए हैं वो बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो कुछ उसमें कठिन है ना। अच्छा मान लो हम तुमको सवाल दें और तुमसे सब बन जाए, ऐसा ही सवाल चाहते हो? कुछ तो नया सीखेंगे ना हर दिन यार। और जिसको अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, उसका बस एकमात्र सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है समय। जहां सवाल फंस रहा है, जो अंग्रेजी समझ नहीं आ रही है, वो अंग्रेजी या तो डाउट टीचर से, या मैं बैठ रहा हूं मुझसे ला के पूछ लो कि सर ये वाली अंग्रेजी समझ नहीं है, इसका मतलब नहीं समझ आया। और मुझे लग रहा है कि ज्यादा करके ये यूनिट्स एंड डायमेंशन में हो रहा होगा। बेसिक मैथमेटिक्स में तो लैंग्वेज कहीं है ही नहीं, यूनिट डायमेंशन की हाल है ना। तो यूनिट डायमेंशन के सवाल ना लग पाने के पीछे का कारण फिजिक्स है, कि फिजिक्स आ ही नहीं रही है। अब तुमको टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, जब सवाल दे दिया पुल से एक एक पत्थर नीचे गिर रहा है, तो बताना है कि कितना उसमें हाइट में कितना एरर आएगा। अब तुमको पता ही नहीं है एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाते कैसे हैं, तो तुम उसको कैसे डिफरेंशिएट करके आंसर बना पाओगे? पहले तो सवाल ही नहीं समझ आएगा। हाँ, तो देखो यूनिट डायमेंशन एक ऐसा हिस्सा है जो समय के साथ आएगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा यूनिट डायमेंशन पे आपकी मास्टरी होती चली जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं बोल रहा है जी कि सर अंग्रेजी नहीं आ रहा है, करने से होगा। बात समझ रहे हैं ना? बाबा रामदेव कहते हैं करने से होता है। तो सवाल लगाइए, जो दिक्कत होगा, जो दिक्कत होगा वो जरूर दिखाइए कि क्या दिक्कत हुआ है। हाँ, कुमार विश्वास के बहुत बड़े भाई। हाँ, तो हम बाबा रामदेव लपेट दिए हैं। हाँ, हम दोबारा पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। पूरा एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स हम दोबारा पढ़ाएंगे, ठीक है। वो हमारा गलती था कि अभी हम स्टार्ट कर दिए थे। हम भूल गए थे कि आप लोग की अंग्रेजी बहुत मजबूत है। और कोई बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा जब अंग्रेजी अच्छा करवा देंगे ना, सवाल करा करा के जब अंग्रेजी अच्छी करा देंगे, तो अपने आप सब बन जाएगा। ठीक है ना? ये बताओ। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, पढ़ा रहे, अरे हो जाएगा, बहुत टाइम है यार। अभी हम लोग पता है जो जो प्लान सिलेबस है ना, उससे लगभग 4-5 लेक्चर आगे चल रहे हैं, तो ऐसे ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं। आगे ही चलते रहेंगे, जो प्लान सिलेबस है उससे पहले सिलेबस खत्म करेंगे। हाँ, 30 जनवरी, 15 फरवरी तक का शेड्यूल है। 10 फरवरी से 15 फरवरी तक का शेड्यूल है। 30 जनवरी डेडलाइन है, हर हाल में खत्म कर देंगे। हाँ, कल। चलो। हाँ, वन शॉट। हाँ, चल 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 चल। अबे इधर आओ, ध्यान दो। हाँ भाई, ये बताओ। भाई भाई भाई, रुक जाओ रुक जाओ। लॉग लॉग एक्स बेस ए माइनस लॉग एक्स बेस बी, अरे क्लियर है क्या? लॉग एक्स बेस लॉग वाई, लॉग लॉग वाई बेस ए, तो ये क्या बनेगा? वाई बाई एक्स, एक्स बाई वाई। क्लियर है जी? सबको क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एक और बात बताइए, अगर ऐसे लिखा है ए लॉग एक्स यहां, और यहां लिखा है बी, लॉग एक्स बी की पावर ए, अरे समझे कि नहीं? लॉग बी बेस एक्स रेस टू द पावर ए। अरे क्लैरिटी है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझदार हैं आप लोग। ओके। अच्छा एक बात बताइए, लॉग यहां भी ए हो और यहां भी ए हो तो? अच्छा यहां ए हो और यहां 1 हो तो? सबको क्लियर है ये बात? पक्का? अच्छा अगर यहां पे लिखा है x की पावर y इक्वल्स टू जेड, एक्स की पावर y इक्वल्स टू, इसका जरूरत पड़ेगा आज। अरे क्लियर है ना? तो क्या मैं y इक्वल्स टू लॉग बेस में x z लिख सकता हूं? x की पावर z नहीं है, ये जो यहां है ना बेस, वो यहां लॉग का बेस बन जाता है। अरे क्लियर है?
जैसे एग्जाम्पल में अगर आपके पास लिखा है e की पावर x इक्वल्स टू x प्लस वाई, अरे क्लियर है, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा log बेस e ऑफ x प्लस वाई। अरे पल्ले पड़ा, बराबर पल्ले पड़ा, कोई दिक्कत? क्या कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग में कोई रिलेशन होता है? क्या नेचुरल लॉग x को ln भी लिखा जाता है, इसी को log बेस e ऑफ x भी लिखा जाता है? क्या 2.303 log बेस 10 ऑफ x, अरे हो जाता है क्या? अरे हो जाता है क्या? पक्का है जी? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसके छोटे मोटे सवाल देखो। मान लो अगर हम तुमसे कहें, अगर हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास लिखा हुआ है क्या, कुछ भी लिख लो, मान लो हम तुमसे कहें कि log बेस ई में यहां लिखा है 100, क्या लिखा है? हम पूछें इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या ऐसे लिख सकते हो इसको? 2 log बेस ई ऑफ 10 लिख सकते हैं। 100 को क्या 10 की पावर 2 लिखा जा सकता है? अच्छा तुमको अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2.303 log बेस 10 ऑफ 10, अरे हो जाएगा। ये वैल्यू किसके बराबर? किसके बराबर? तो क्या 4.606, क्या ये बन जाएगा log बेस ई ऑफ 100? अरे बन जाएगा, पक्का, क्लियर है? अच्छा अभी कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूनिट डायमेंशन का मॉड्यूल नहीं लगाया है? मतलब 70, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 15 लगाए हो बस इतने दिन में, एक्सरसाइज 1 में भी? अरे 69 क्वेश्चन है यार, क्या बात कर रहे हो? हाँ ठीक है, वो तो सिलेबस में ही नहीं है, तो चाहो तो छोड़ दो, चाहो तो कर लो, तो अलग बात। सिग्निफिकेंट फिगर्स बना लिए हैं तो बढ़िया है, राउंड ऑफ एंड सिग्निफिकेंट सिलेबस में नहीं है बट आना चाहिए। अरे क्लियर है? तो कहा और लोग कहा, क्या प्रसाद वसाद के लिए मिला है क्या, उसे रख के चूरन उन लगा खाना? अभी तो तुम लोग का नया एडमिशन है, यूनिट डायमेंशन पढ़ा भी नहीं है, बहुत दिक्कत है। पहले बेसिक मैथ पढ़ाना चाहिए था। हाँ जानबूझ के हम पहले यूनिट डायमेंशन पढ़ा दिए थे कि बहुत दिन से बेसिक मैथ चल रहा था, हम लोगों में चल रहा था ना, इस वजह से हम सोचे चलो कुछ नया कर देते हैं। तो यूनिट डायमेंशन में इतना बेसिक मैथ्स का कहाँ जरूरत पड़ता है यार? अब उसमें जोड़ घटाना घुड़ा भाग है भाई, अब उतना नहीं कर पा रहे तब तो फिर तो कष्ट वाली बात है ना थोड़ा, तब दिक्कत है कि नहीं है? यूनिट डायमेंशन का कितने लोग चाहते हैं यूनिट डायमेंशन दोबारा पढ़ना? दो क्लास, दो क्लास नहीं, हाँ रेगुलर क्लास, रेगुलर क्लास में नहीं पढ़ाएंगे। हाँ संडे को पढ़ा दें, संडे को पढ़ा दें, तो फिर B1 B2 कंबाइन करके पढ़ाएंगे। अरे सबको जरूरत नहीं है यूनिट डायमेंशन का भाई। हाँ हाँ अबे भाई चाहे 400 बैठा हो चाहे 200 बैठा हो, पढ़ा तो हम ही रहे हैं ना, तो कैसे नहीं समझ आएगा? हाँ हाँ कंबाइन करके, तब 2 बार थोड़ी पढ़ाएंगे यूनिट डायमेंशन है, ठीक है? चलो संडे को लगा लेंगे सुबह 8 बजे, इस संडे को कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है ना, संडे को सुबह 8 बजे लगा लेंगे, ठीक है? 8 बजे से 10 11 12 बजे तक, 12 बजे तक 4 घंटे में खत्म हो जाएगा पूरा यूएनडी। हाँ रोटेशन कितने बार का है? अरे वो बेसिक है ना यार, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए बस। तो तुमको क्या करना है, तुमको नहीं पढ़ना है यूनिट डायमेंशन तो मत पढ़ना, कौन सा मैं रेगुलर क्लास में पढ़ा रहा हूँ, परेशान बैठे हुए एकदम से, वो तो मेरी एक्स्ट्रा मेहनत है। अरे चलें आगे बढ़े भाई। ओह हीरोज, बस ये बताओ, बाइनोमियल थ्योरम में क्वाड्रेटिक में किसी को कोई दिक्कत? बाइनोमियल में सवाल बन रहे हैं, लॉगरिथम्स के सवाल बनेंगे। हाँ बोलो, कोई कष्ट किसी को? चलो बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, ये बताओ सिंपल, और एक कर लो क्या, मान लो हम लिखे हैं e की पावर x इक्वल्स टू, e की पावर x
इक्वल्स टू 100, क्या लिखे हैं या 10 लिख दिए, क्या लिख दें 10। क्या x का वैल्यू बता सकते हो क्या बनेगा इस सवाल में? log बेस ई में, और यहां क्या जाएगा 10, बेस ई है, समझ रहे हैं ना, लाइन के नीचे जाता है ये, 10 इसके सामने आता है। अरे क्लियर है ना? अब क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2.303 log बेस 10 ऑफ 10, क्या ये वैल्यू 1? क्या x 2.303? क्लियर है जी? इस तरह के सवाल बना ले जाओगे पक्का? चलो एक सवाल और, अगर मान लो 2 की पावर x इक्वल्स टू 16 लिखा है, 2 की पावर x इक्वल्स टू 16, तो हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल्स टू log बेस 2 ऑफ 16। अच्छा इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, क्या 2 की पावर 4 हो जाएगा? log बेस 2 और 2 की पावर 4, क्या 4 पहले आ जाएगा? और log 2 ऑफ 2 कितना हो जाएगा? तो क्या 4 आंसर हो जाएगा? अरे क्लियर है जी? चले आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो देखो, ये था अपने पास पूरा लॉग। अच्छा ये भी बताना है क्या log 2 प्लस log 3 इक्वल्स टू log 8 हो जाएगा? जानते हैं ना, 4 दूना log a प्लस log b, क्या log a इंटू बी हो जाता है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए, हाँ log की कहानी खत्म। अब log के बाद, log के बाद, log के बाद ट्रिगो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पढ़ा था, एपीजीपी के बाद पढ़ा था। अच्छा ठीक है, चलो ट्रिगो की बात कर लेते हैं। पहले एपीजीपी था, ठीक है एपीजीपी की बात कर लेते हैं। कोई बात नहीं यार, एक पढ़ना सभी है। एरिथमेटिक, इसमें कॉमन रेशियो की कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो की कॉमन डिफरेंस, पहला टर्म क्या ए होगा, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस, चौथा ऐसे ए प्लस एन माइनस 1 डी। अरे क्लियर है क्या? कितने टर्म्स होंगे टोटल? एन। कितने टर्म्स हैं? कितने टर्म्स हैं? अगर 10वां कॉमन डिफरेंस है तो टर्म कौन सा होगा? 11 टर्म हो जाएंगे ना, कोई दिक्कत? अगर 15वां कॉमन डिफरेंस है तो टर्म, क्लियर है क्या? अगर 17वां टर्म है तो कॉमन डिफरेंस 18वां। हाँ भाई, अगर 17वां टर्म है तो कॉमन डिफरेंस, क्लियर है ना? अच्छा इन सब के समेशन का फॉर्मूला जानते हो? ए बाई एन बाई, क्या होता है भैया? एन बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस, अरे यही तो होता है, फर्स्ट टर्म प्लस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो n बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1d, ये हो जाता है क्या एस एन? अरे होता है भैया, पक्का जी? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, याद रखना फर्स्ट टर्म प्लस। हाँ अच्छा उसके बाद क्या जीपी पर आ जाए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन क्या बनाओगे इस पे? लो लो भैया, 1 + 3 + 5 + डॉट 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 99, बताना है इसका सम, क्या बताना है इसका सम? पक्का बता पाएंगे? कैसे बताएंगे? कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसमें? कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? हाँ 50। कितने नंबर ऑफ टर्म्स? अबे दिख नहीं रहा 50 टर्म्स होंगे? 1 से लेके 100 के बीच में खाली तुम ऑड गिन रहे हो ना, तो 50 ही तो ऑड होते हैं। तो एन का वैल्यू कितना हो गया 50, तो 50/2, पहला टर्म क्या है ए, आखिरी टर्म क्या है? अरे क्लियर है क्या? तो यहां पे अपने पास 25 × 100 कितना हो जाएगा? 2500। अरे लग गया, यही करना है यार, अरे इजी था। चलो अब उसके बाद बात करते हैं अपन क्या, जियोमेट्रिक, इसमें कॉमन डिफरेंस की कॉमन रेशियो, कॉमन
पहला टर्म ए, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे एनवा टर्म ए आर की पावर एन माइनस, ए आर की पावर एन माइनस। अगर आर की पावर 8 बन रहा है तो टर्म, आर की पावर 8 बन रहा है तो टर्म, अगर टर्म 10 है तो आर की वैल्यू, अगर टर्म 10 है तो आर की वैल्यू। अरे क्लियर है जी। अच्छा, इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है एस एन। इन सबको ऐड भी तो करेंगे, इन सबको जोड़ने का फॉर्मूला क्या है? ए बाई ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस। क्लियर है क्या? जैसे अगर अपने को कह दिया जाए ऐड करो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, मान लो 10 स्क्वायर, इसका ऐड करने के लिए कह दिया। वैसे तो अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, बट हम इसको सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अब यहां पर अगर बात करी जाए, अगर यहां पर बात करी जाए तो बताइए ये क्या बनाएगा? कॉमन रेशियो? नहीं, कॉमन रेशियो नहीं बनाएगा भैया। ये एक स्पेशल सीरीज है, ये एक स्पेशल सीरीज है, ये कॉमन रेशियो कहां बनाएगा? ये कॉमन रेशियो कहां बनाएगा? इसका तो आंसर उसमें उससे निकल के आता है, बाइनोमियल भी यूज होता है इसमें, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे ना भाई, 3 का स्क्वायर। कॉमन डिफरेंस क्या? कॉमन रेशियो सेम है सब में? कॉमन रेशियो सेम नहीं है। देखो ऐसे लिखो, 1 प्लस 4, 1 प्लस 4, ठीक है, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 4, नहीं 1 फिर आर, हाँ 2 1 कम है 2, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16। अरे क्लियर है? प्लस डॉट 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 डॉट, 4 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 64 दूना 100, 128 दूना 256, लिख लिया। अरे क्लियर है क्या? अब कहा जा रहा है इन सबका, इन सबको जोड़ो। तो इन सबको जोड़ोगे तो देखो ये ऐसे आएंगे, 1 हो गया पहला टर्म, दूसरा टर्म हो गया 1 इंटू 2 की पावर 1, अरे बना कि नहीं, और तीसरा टर्म बना 1 इंटू 2 की पावर 2। अच्छा, चौथा टर्म क्या बना? 1 इंटू 2 की पावर 3, और क्या बना? 1 इंटू 2 की पावर 4। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? 1 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, डॉट डॉट डॉट, 256 में कितना बनेगा? 2 की पावर 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। अरे बना। कितने टर्म्स हैं इसमें टोटल? टर्म, टर्म, अरे आर की पावर 8 है ना, टर्म कितने हैं? क्या कॉमन रेशियो देख पा रहे हो? इसमें से इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 2/1 2 होगा, 4/2 क्या 2 होगा, 8/4 क्या 2 होगा। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है? एस एन। ए की वैल्यू कितनी है? 1, और 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है? 2, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2, 1 माइनस 2। एस एन कितना हो जाएगा? एस एन कितना हो जाएगा? बोलो भैया। 1 माइनस 500, 512 डिवाइडेड बाई -1, क्या 511 आंसर हो जाएगा? 511। ये सिंपल तरीका है फॉर्मूला अप्लाई करने का। अरे क्लियर है? क्लियर है भैया? चलें आगे बढ़े। अच्छा, इसमें कुछ स्पेशल सीरीज हम लोगों ने पढ़ी थी। अरे पढ़ा था, क्या था? इनफाइनाइट सीरीज। क्या भाई साहब? इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज की बस एक कंडीशन है, आपके पास फॉर्मूला क्या है? ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। अगर आर आपका 1 से छोटा हो, अगर आर आपका 1 से छोटा हो और एन आपका इनफाइनाइट हो, एन कितना हो? एन कितना हो? तो फॉर एग्जाम्पल सीधे बैठ जाओ भैया, पहले ये सोचो कि अगर 1/2 की पावर 2 है तो क्या ये 1/4 हो जाता है? क्या छोटा हो जाता है? 1 से छोटा है ना 1/2। 1 से छोटा का अगर तुम स्क्वायर करते जाओगे, क्यूब करते चले जाओगे, तो वैल्यू क्या छोटी होती चली जाती है? अरे होती जाती है ना। अच्छा, इनफाइनाइट पावर है तो क्या ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा? पावर इनफाइनाइट है तो टेंड्स टू 0। तो आर की पावर एन को क्या अपन 0 लिख सकते हैं? तो एस क्या बनेगा?
अरे यहां तो 0 हो गया, ये क्या हो गया 0, तो a अपॉन 1 माइनस आर। अरे क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या, चलें आगे बढ़े। लेकिन बात याद रखिएगा कि केवल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो रहा है, किसमें हो रहा है, क्लियर है, पक्का। चल आजा सवाल देख। तो कुछ तो ऐसे गूंगा बन के सुन रहे हैं जैसे क्या ही हो रहा है। हाँ भाई, चलो देखो जैसे लिखा है 1 - 1/2 + 1/4 - 1/8। अरे क्लियर है क्या, एंड सो ऑन कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट, कहां तक जा रहा है। अगर मुझसे कहा जाए, ये खूब आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अरे बात समझ रहे हो कि नहीं, इलेक्ट्रोस्टैट्स में ऐसे सवाल बनते हैं, तुम्हारे पास ग्रेविटेशन में ऐसे सवाल बनेंगे, तो आसानी से लग जाने वाले सवाल होते हैं, इसमें कोई मेहनत नहीं होती है, बस तुमको आइडेंटिफाई करना होता है कि मेरी सीरीज क्या बन रही है। अरे समझे, अगले साल पेपर थोड़ा टफ आएगा तो तैयार रहना। अरे तैयार है ना, चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए देखिए। अब जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो r का वैल्यू क्या -1/2 मिल रहा है। देखिए 1/2 को 1 से डिवाइड करेंगे, -1/2 को 1 से डिवाइड करेंगे, क्या -1/2 आएगा। 1/4 को -1/2 से डिवाइड करेंगे तब भी 1/2 आएगा। 1 - 1/8 को 1/4 से करेंगे तब भी -1/2 आएगा। मतलब कॉमन रेशियो हमने सही लिखा है। अरे आ रही है बात, क्या r मेरा 1 से छोटा है, और क्या मेरी सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है, जा रही है कि नहीं जा रही है। तो क्या Sn लिखिएगा, अरे लिखेंगे जी, Sn क्या लिखेंगे, a अपॉन 1 माइनस आर। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है 1, 1/1 माइनस आर, आर की जगह कितना हो जाएगा -1/2। तो क्या ये प्लस हो जाएगा, क्या यहां अपना आंसर कर सकते हैं 2/3, 2/, पक्का, समझ आ रहा है। चल भाई एक और बात करते हैं, देख अगला सवाल देखते हैं। हाँ भाई, अरे वही एन है, इंफिनिटी है यार, मतलब गजब आदमी हो तुम। लो खुश हो जाओ, खुश हो गए, तुम किसको डाउट था ये, गुड जॉब, बहुत बढ़िया। 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट हो जाए जी, अरे हो जाए जी, क्या कर पाओगे। कॉमन रेशियो क्या आएगा यहाँ पे 1/2, 1 और a का वैल्यू कितना है, क्या एस इनफाइनाइट कर सकते हो, क्या a की जगह 1 लिख सकते हैं, 1 - 1/2। अरे आंसर क्लियर है, क्या आएगा 2। अरे नहीं आया, अरे हो गया, टाइम पास चीज है यार ये सब। चलो आप आगे बढ़ते हैं, क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है। चल बेटा और देख, और देखो, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। अब इसके बाद कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, चल भाई देख, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कहता है कि अगर p + q अपॉन p - q, ध्यान से सुनना, p + q अपॉन p - q इक्वल्स टू a + b अपॉन a - b, तो क्या p/q a/b के बराबर होगा, p/q इक्वल्स टू a/, अरे क्लियर है क्या, पक्का भाई। चलो एक सवाल है, मान लो एक सवाल है, कोई सा भी क्वेश्चन, मान लो हम लिखे हैं क्या 2x + 3y अपॉन 2x - 3y इक्वल्स टू, इक्वल्स टू क्या लिखें, 5 लिख लें, 9 लिख लें, हाँ 9 लिख लें, 9 नहीं बनेगा ना, 3 × 9, हाँ अरे मान लो कुछ भी लिख लो यार, 12 लिख लो, हाँ चलो 5 लिख लें, कुछ भी कर सकते हैं यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अब इस 5 को ना तुमको a + b अपॉन a - b के फॉर्म में तोड़ना है, तो 5 को क्या लिख सकते हो, 3 + 2 5, 3 + 2, और 3 में से 2 घटाओगे तो क्या 5/1 बन जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 + 2 अपॉन 3 - 2, समझे कि नहीं। तो यहां से जानते हो क्या बन जाएगा,
2x अपॉन 3y इक्वल्स टू 3/2। x बाई वाई कितना? 9/4। 9 बाई, ये सिंपल कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। अरे समझ आ रही है बात? जैसे एक सवाल तुम्हारी उसमें दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, ऐसे करके लिखा हुआ था 2p प्लस 3q, और यहां पे लिखा था 3x माइनस 5y, जो भी नंबर रहा होगा, और फिर यहां पे लिखा था 2p माइनस 3q, और इधर लिखा था 3x प्लस 5y। तो कहा गया था p बाई क्यू बताओ। p बाई क्यू क्या अरेंज करना पड़ेगा? अपने से पूछा गया था p बाई क्यू बताना है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2p प्लस 3q अपॉन 2p माइनस 3q, और यहां क्या लिखेंगे 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y। अरे लिख सकते हो जी, लिख सकते हो जी। चलें आगे बढ़े। अब देखो अब क्या बनाओगे, 2p बाई 3q इक्वल्स टू 3x बाई 5y। अरे क्लियर है? तो p बाई क्यू मिल जाएगा क्या, 9/10 x बाई वाई। अरे आ गया, आया? कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कठिन तो नहीं लग रहा है? चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। सस्ती चीज है, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये बताओ, ट्रिग्नोमेट्री क्या भाई साहब? कई बार कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो काम आएगा, कभी बार ऐसा दिखेगा कि हो सकता है कि कहीं नहीं लगता हुआ भी दिखेगा, तो इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बट ये सब ऐसी बेसिक चीजें हैं जो हमको पता रहनी चाहिए, जो हमारे हथियार होने चाहिए। कई बार ये हमारे सवालों को आसान बना देते हैं। चले आगे बढ़ा जाए। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल्स का। किसकी बात कर ले भाई? एंगल्स। एंगल्स दो होते हैं, एक प्लेन और एक प्लेन और एक सॉलिड। अरे क्लियर है क्या? प्लेन एंगल का यूनिट, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है तो थोड़ा जल्दी कवर करेंगे, रेडियन एंड, रेडियन एंड, क्लियर है ना? सॉलिड एंगल क्या? सॉलिड एंगल क्या? स्टेरेडियन। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, क्या डिग्री और मिनट के बीच में रिलेशन जानते हो? डिग्री एंड मिनट। अरे बात समझ रहे हैं? देखिए, मिनट को डिनोट किया जाता है डैश से। किससे? जहां भी मिनट लग के आ जाए, मतलब वो मेन मेजरमेंट का, मेन मेजरमेंट आपका डिग्री है, डिग्री के साथ मिनट लग के आया, मतलब इसने डिग्री का 60वां हिस्सा किया। ठीक है? अगर आपके पास कोई लेंथ है 2 मीटर, 2 मीटर .1 मिनट लग गया, 1 डैश लग गया है, तो मतलब उसने 2 मिनट के कितने, 2 मीटर के कितने हिस्से किए? 60। अरे समझे कि नहीं? 1 मीटर के साथ, 2 मीटर के नहीं। हाँ चलो हम बता, 2 मीटर का 120। ये देखो, ये 1 डैश जो है ना, 1 मिनट जो है, ये 1/60 डिग्री के बराबर होता है। अरे समझे कि नहीं? पल्ले पड़ा? तो याद करने के लिए डिग्री को तुम घंटा कंसीडर कर सकते हो। घंटा जानते हैं ना? 1 घंटे में कितना मिनट? समझ रहे हैं ना? तो 1 मिनट में 60 घंटा, 1/60 आवर्स, 1/60, वही लिखे हैं बस। 1 मिनट 1/60 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा, 1 सेकंड को ऐसे डबल डैश से दिखाते हैं, और ये 1/60 डैश के बराबर होता है। कहीं फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ने वाला है, बट पता रहना चाहिए। अरे पता रहेगा जी। चले आगे बढ़ जाएं। चलो बहुत अच्छा। चलो 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 चलो, बस इसके बाद, अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं एंगल्स का। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, साइन कॉस टेन जानते हो कि नहीं? अरे जानते हो जी? डाउट है? हाँ भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में कौन कौन से आते हैं? साइन कॉस टेन। साइन कॉस, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करी जाए तो ये थीटा, थीटा के सामने ये क्या, ये क्या, साइन थीटा, पी बाई कॉस थीटा, पी बाई,
है, क्या बात है। कॉस थीटा बी बाई टेन थीटा पी बाई बी, पक्का, बहुत बढ़िया। साइन कॉस टेन क्लियर है। साइन का उल्टा क्या कोसेक होता है, कॉस का उल्टा टेन का उल्टा, क्लियर है जी। अच्छा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल होता है 37 और एक होता है 53। यहाँ 37 और यहाँ कितना, ये 3x, ये 4x और ये 5x। अरे क्लियर है ना, 3x 4x 5x। क्या यहां से साइन 37 लिख सकते हो, साइन 37 कितना 3 बाई, अरे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस 37 कितना, कॉस 37 4/5, tan 37, tan 37 क्लियर है जी, पक्का भाई। चलो भाई साइन 53 लिख सकते हैं, क्या होता है 4/cos 53, 3/, क्लियर है क्या, tan 53 4/3। ये सबको पता है जी, ये एंगल्स अच्छे खासे यूज होंगे एनएलएम में, फिर वर्क एनर्जी में, जहां भी फोर्स लगेगा वहां आएगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब ये बताओ, क्या एएसटीसी रूल जानते हो, ऑल स्कूल टू सिनेमा, ऑल स्कूल टू सिनेमा, ऑल स्कूल टू सिनेमा। अरे क्लियर है क्या, क्या इसमें सारे पॉजिटिव, क्या इसमें साइन, इसमें टेन, इसमें ये एंगल जीरो, ये पाई बाई टू के टर्म में बताएंगे, पाई/2, ये कितना, ये कितना 3 पाई, फिर ये कितना 2 पाई, फिर ये कितना 5 पाई, फिर ये कितना, फिर ये कितना 7 पाई, फिर ये 9 पाई/2, क्लियर है ना। 7 पाई/2, यहाँ क्या 4 पाई, क्या यहाँ 9 पाई/2, क्या यहाँ 5 पाई, 5 पाई, फिर यहाँ पे कितना 13 पाई/11 पाई/2, ऊपर क्या 13 चला जाएगा, फिर नीचे कितना आ जाएगा। अच्छा एक बात और जो हमको याद रखनी है, हमको एंगल्स की वैल्यू याद रहनी चाहिए, वो अब साइन कॉस टेन नहीं लिखने जा रहा हूं मैं। साइन जीरो की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू, अरे क्लियर है ना, साइन जीरो इक्वल्स टू जीरो। अच्छा साइन 180 इक्वल्स टू, क्लियर है ना, यहां पर साइन दोनों जगह क्या होगा, अच्छा कॉस जीरो कितना, कॉस 180 कितना, अरे क्लियर है ना, पक्का भाई। अच्छा मान लो हम तुमसे पूछे कॉस 15 पाई, कॉस 15 पाई, कॉस 15 पाई कौन सी लाइन पे आएगा, हॉरिजॉन्टल पे ना, राइट साइड की लेफ्ट साइड, तो +1 की -1, क्लियर है ना। अच्छा यहां पे साइन क्या होगा, साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू, और साइन 270 का वैल्यू, अरे क्लियर है क्या, -1 है। -1 है ना जी, यहां एंगल कितना था 3 पाई/2, 7 पाई/2 और 11 पाई/2, अरे क्लियर है जी, नहीं आ रहा है, आ रहा है। अच्छा यहां पर कॉस क्या होगा, ओ भाई जागो मत, कॉस जीरो, कॉस 90 का वैल्यू, कॉस 90 का वैल्यू, पक्का ना, क्या बदमाशी कर रहा है प्लीज, कॉस 90 का वैल्यू और कॉस 270 का वैल्यू, 1 लिखे हैं, अच्छा कोई बात नहीं। क्या वैल्यू निकाल पाओगे, मान लो हम तुमसे डायरेक्टली कहते हैं कॉस 15 पाई/2, कॉस 15 पाई/2, सोचना ही नहीं है, कॉस के साथ जैसे ही पाई/2 का मल्टीपल आ रहा है, क्लियर है क्या। अच्छा साइन 13 पाई/2 लिखा हो तो, साइन 13 पाई/2 प्लस, अरे साइन 13 पाई/2 पगला है क्या, +1 की -1, +1 की -1, 13 ऊपर आएगा ना। अब देखो यहां 1 आया है, फिर क्या 5 आया है, क्या फिर 7 छोड़ के 9 आएगा, फिर क्या 11 छोड़ के 13 आएगा, क्लियर है, पक्का। चले आगे बढ़े, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड।
अब देखिए, अच्छा अब एक बात और बताइए, अगर हमारे पास ऐसी लाइन है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y, अरे क्लियर है जी, चले आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये बताइए, ये वाले एंगल को क्या अपन जीरो बोलते हैं, इस वाले एंगल को π/2, इसको कितना पाई, हाँ तो खटाक से रिस्पॉन्स क्या करो, यहाँ कितना 3π/2, यहाँ कितना, अरे क्लियर है जी, पक्का। जब हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल जोड़ोगे या घटाओगे तो क्या कोई चेंज होगा, कोई चेंज होगा, साइन किस में रहेगा, साइन किस में, कॉस किस में, क्लियर है क्या, टैन किस में, क्लियर है जी, पक्का, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन अगर यही एंगल आप वर्टिकल लाइन से कर रहे हैं, जैसे π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, तो इसमें क्या होता है, साइन किस में रहेगा, साइन किस में, कॉस किस में, क्लियर है, टैन किस में, क्लियर है, कॉट किस में, सेक किस में, सेक किस में, क्लियर है, पक्का जी। अच्छा कोसेक किस में, कोसेक किस में, क्लियर है, ये डाउट में कोई दिक्कत नहीं, चलो। अच्छा मान लो अगर हम तुमसे सवाल पूछें, तुम्हारे पास वैल्यू लिखा हुआ है cos 14π/3, इसका वैल्यू निकालना है, cos 14π/3, cos 14π/3, तो करने का बहुत सिंपल तरीका होता है, ध्यान से सुनना। अब जैसे ये हमको देख के नहीं पता चलेगा अचानक से कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, मेरे साथ करेंगे, तो देखो तुम कुछ मत करो, 3 को 14 से डिवाइड करो तो कितना मिलेगा, 3 चौक को, 3 चौक को 12, क्या बात नीचे 2 बच गया, नहीं आगे सॉल्व भी नहीं करना है, बस इतने पर रुके रहना है। अब इसको ऐसे लिखना है, कैसे भैया, 4 सही 2/3, यही तो लिखा जाता है, यही तो लिखा जाता है, 4 सही 2/3, तो 3 चौक को 12, 2 हो गया क्या। अब जैसे ये लिख के इसको तोड़ दो, 4 + 2/3, अरे आया कि नहीं, 4 + 2/3। अब ध्यान से देखना, क्या यहां पाई लगा दोगे, क्योंकि 14/3 को तो किए हो ना, तो ये हो गया 4π, क्या आपने को एक रेफरेंस मिल गया, 4π क्या यहां आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं। अब उसके बाद क्या 2π/3 हुआ, 2π/3 का मतलब 120, अरे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखो 2π/3, 2π/3 को क्या लिख सकते हो, 1/3 ना, क्या ये 120 आएगा, कितना आएगा। अब देखो, अब तुम यहां 0 पे आ गए, क्या 0 से 120 देख सकते हो कहां होगा, नहीं आया, पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। तो अगर तुम थोड़ा ध्यान से सोचो तो मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूं, cos 90 + 30, अरे समझ आया क्या, समझ आया क्या भाई, चाहे तुम 10 चक्कर लगा के आओ, हो तो तुम यहीं पर ही ना, क्लियर हो रही है बात। हम कुछ नहीं किए, बस 14 को फैक्टराइज कर दिए हैं, तो हमें मिल गया 4 + 2/3, 4 सही 2/3, अरे समझे कि नहीं, ये पल्ले पड़ा, फिर तोड़ दो, 4 + 2/3, अपने आप काम बन जाएगा, अपने आप काम बन जाएगा। चले आगे बढ़े, तो अपने पास 90 + 30, एंगल हमको जैसे ही पता चल गया कि ये पूरा एंगल कितना है 120, तो हमने लिखा 90 + 30। अब ये बताओ हॉरिजॉन्टल से देख रहे हो कि वर्टिकल से, 90 कौन सी लाइन पर है, क्या कॉस कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट, ऑल स्कूल टू सिनेमा, ऑल स्कूल टू, क्या यहां साइन प्लस है, और क्वेश्चन क्या था, तो क्या माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन 30, क्या -1/2, -1/2, क्लियर है। एक सवाल और लगा ले, चलो आओ देखो, देखो मान लो अगर हम तुमसे कहें कि तुम हमको वैल्यू बताओ साइन
साइन 36 पाई बाई 36 4 से कट जाएगा ना, लो हाँ 35 पाई बाई 4। अब कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा ना, 35 पाई बाई 4। तो हमको क्या करना है, 4 को किससे डिवाइड करना है, 35, 35 डिवाइडेड बाई 4 करो कितना होगा, 4/32। अरे समझे कि नहीं, कितना बचा, कितना बचा, अरे बचा नहीं आया, आया क्या, इसको हम 8+3/4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या यहां पर पाई लगा सकते हो यार, क्या 8 पाई तुमको क्लियर है, कहां होगा, यही होगा ना, और 3 पाई बाई 4, 3 गुणे 180/4, तो 4 चौक को 16, अरे क्लियर है, 4 चौक को 16, 4 बचे 20, यहां 45, यहां 45 और फिर कितना, फिर 45 और फिर 45, क्या यहां आ जाएगा, अरे नहीं आया, अबे 3 गुणे 45 करो तो 3 5 15 और 3 चौको 12 1 13, क्या 135 आया, 90 से इसके बीच में ही आएगा, ये 90 हो गया तो क्या ये 45 हो गया, मतलब इसको क्या मैं साइन 90 + 45 लिख सकता हूं। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, सेकंड में कौन पॉजिटिव है, क्या ये साइन 45 हो जाएगा, नहीं आया, क्या होगा cos 45, cos 45 का वैल्यू 1/√2 बनाने आया, एवं साधारण तरीका है, अरे बुझे हैं कि नहीं, पहले नहीं बताया था तो कुछ हर रिवीजन में कुछ नया सिखा देंगे, काइनेमेटिक्स दोबारा जब रिवाइज करेंगे ना तो फिर उसमें भी लगेगा जादू आ गया, थोड़ा थोड़ा और जादू आ गया, ऐसे धीरे 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 लेवल बढ़ता है, अरे बात समझे कि नहीं, चले आगे बढ़े, चलो एक सवाल मेरी संतुष्टि के लिए कर दो, एक सवाल मेरी संतुष्टि के लिए मेरे साथ करेंगे, tan 15 पाई बाई 6, tan 15 पाई बाई 6, क्या 6 को 15 से डिवाइड कर दें, चलो जो बोलोगे वही लिखूंगा, 6 दूना क्या बचा, क्या बचा, क्या लिखेंगे, 2+3/2 +3/6, अरे तो ये कितना हो गया, 2 प्लस ये 3/6 कितना हो गया भैया, अच्छा यहां कट रहा था क्या, बे ऐसे आंसर ऐसे ये सवाल नहीं, गलत हो गया, ये नहीं माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा, क्रिकेट खेलते हुए बैट लेके जाते थे हम, आउट होते तो नहीं देंगे भैया, ये नहीं माना जाएगा, नहीं तो हम अपना बैट लेके जा रहे हैं, चले इधर आओ, हाँ भाई क्या, पैंतालीस + 45, अबे भाई इधर ध्यान से देखो, 13 पाई बाई 6 लिखा है, तो 13 पाई बाई 6, तो क्या लिखोगे, 13 को 6 से, तो 6 दूना 12, क्या एक बचा, अरे एक बचा, 2 + 1/6, अरे क्लियर है क्या, क्या 2 पाई + पाई बाई 6 बन गया, अरे बना कि नहीं बना, कौन से क्वाड्रेंट में हो, अरे 2 पाई + पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री है ना जी, कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में, क्या इसको tan 30 लिख सकते हैं, tan 30 का वैल्यू 1/√3, आंसर, हाँ मजा नहीं आया, ठीक तो है, अरे कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ा कि नहीं, चलो एक और बताओ, अच्छा अब कुछ फॉर्मूले पर आते हैं, देखो फॉर्मूला क्या, साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा, यही याद है सर, एक साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा, बोल नहीं रहे यार सब लोग, साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा, अरे 1 माइनस क्या यार, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा,
1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा ढंग से पढ़ो, ऐसे करोगे तो कैसे बेइज्जती कराओगे जी। अच्छा उसके बाद क्या साइन 2a जानते हैं क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए। अरे क्लियर है ना। कॉस 2a जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। अरे क्लियर। हाँ फटाफट फटाफट बहुत बढ़िया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अरे क्लियर है क्या। क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अगर अटेंशन गवाए तो जान लो आगे जाएगा गलत। क्लियर है ना पक्का भाई। तो फिर लथेरेंगे भी जान लेना। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हो साइन ए प्लस बी क्या होता है प्लस कॉस ए साइन बी। यहां माइनस होगा तो यहां भी प्लस। अच्छा कॉस में उल्टा हो जाता है क्या कॉस ए प्लस बी में क्या हो जाता है माइनस साइन ए साइन बी। यहां प्लस यहां माइनस तो यहां क्या आ जाएगा प्लस। अरे क्लियर है पक्का भाई। चलो बहुत बढ़िया वेरी गुड। अब देखो इसी पर एक सवाल था इसी फॉर्मेट पे उसमें मॉड्यूल में एक क्वेश्चन था क्या था साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 75 इक्वल्स टू बताना था ये वैल्यू किसके बराबर होगी 6/5 कुछ लिखा था हाँ 675 कहा। अरे हम ये एक सवाल अच्छा यहां 675 लिखा था यहां देखो यहां क्या 675 लिखा था इसका आंसर बता रहा था। अब देखो 1 लेकिन अब समझना पड़ेगा कैसे। अगर तुम देखोगे ध्यान से सुनना तो यहां तुम्हारा एंगल एक तो 360 बन रहा है दूसरा 720 बन रहा है तो 675 720 से तो कम ही है। कितना कम है कितना कम है 45 हाँ 45 तो यहां 675 नहीं रहा होगा 625 रहा होगा 600 600 कुछ रहा होगा 600 645 था ना हाँ हाँ। अच्छा यहां भी साइन स्क्वायर ही है चलो देखो साइन स्क्वायर 645। चलो इस सवाल को कर लेते हैं 720 में से 645 घटाओगे कितना आएगा हाँ 75 75 ना। अब देखो क्या वो कहीं इधर आएगा अरे 720 में से 75 घटाएं 720 में से 645 घटाएं तो 75 मिला है ना 720 में से अगर आप 75 घटा देंगे क्या 645 आ जाएगा। तो 720 में से 75 घटाने का मतलब है आपका एंगल नीचे गया है। कौन से क्वाड्रेंट में है कौन से क्वाड्रेंट में क्लियर है ना पक्का भाई। अब देखो क्या ये वाली वैल्यू 15 डिग्री होगी क्या इसको 3π/2 लिखा जा सकता है। इस एंगल को क्या हर हाल में ये जो अपने पास 645 डिग्री है क्या इसको मैं 270 प्लस 15 लिख सकता हूं। लोकेशन तो सेम होगा ना। अब तुम सोच रहे हो सर 270 में 15 जोड़ेंगे तब तो ये 645 नहीं होगा। पल्ले पड़ रहा है कॉन्सेप्ट समझ रहे ना। हम लोकेशन की बात कर रहे हैं इस जगह पर हम अगर सिंप्लीफाई करें तो हम पहले सर्कल में 270 प्लस 15 लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं। अब ये बताइए कि साइन 270 प्लस 15 क्या कन्वर्ट होगा कि नहीं 90 प्लस थीटा गया 270 कौन सी लाइन पे है 270 कौन सी लाइन पे है तो वर्टिकल क्या साइन कॉस बनेगा और बनेगा कि नहीं बनेगा। तो क्या मैं इसको कॉस 15 लिखूंगा प्लस की माइनस। अब सोचो क्या इसको मैं ऐसे साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 लिख सकता हूं। अरे इक्वल्स टू माइनस का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या होगा प्लस नहीं आया। माइनस कॉस 15 का जब आप स्क्वायर करिएगा तो क्या प्लस कॉस स्क्वायर 15 हो जाएगा
तो साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 1। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। और एक सवाल था, और एक सवाल था, क्या था? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा या प्लस साइन थीटा था, प्लस साइन थीटा था। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू लिखा था 4/5, 5/4। और आपको कहा गया था साइन थीटा का वैल्यू निकालो, यही कहा गया था ना? कितने लोगों से बना ये सवाल? नहीं बना? चलो देखो, अब देखो, अब ध्यान से सोचो। एक अच्छा बच्चा क्या करेगा? कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और क्या यहां प्लस साइन थीटा है? और यहां पर क्या है? 5/4, 5/। अब सोचो, अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। नहीं समझ आया? साइन स्क्वायर थीटा इधर गया, क्या हो गया? बोलो तो। प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इधर गया तो क्या हो गया? माइनस साइन थीटा। और यहां पे क्या है? 5/4। और 1 इधर गया तो क्या -1 हुआ? क्या 5/4 में से 1 घटाओगे तो क्या 1/4 बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? पल्ले पड़ा? अब तुम क्या 4 एलसीएम ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। क्या बनेगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा -4 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर में 4 आएगा तो इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। ऐसी इक्वेशन कुछ देखी देखी लग रही है? क्वाड्रेटिक। क्या बना? 4x² माइनस 4x प्लस 1। अरे यार, नहीं आया? आया? पल्ले पड़ा? अब बताओ, इसमें ऐसा कौन सा जादू हमने किया जो तुम नहीं कर सकते थे? सर हम सवाल ही देख के घबरा गए, ये सब कैसा सवाल है? क्विट कर दिए थे क्या? हो गया था? हाँ बोलो बाबू। तो, तो बना देखो, क्यों ट्राई नहीं किया? हाँ बोलो। अब हम, हाँ बताओ। हाँ ऑप्शन से रख के निकाल सकते हैं, ऑप्शन से रख के निकाल सकते हैं। ऐसे सवाल को तो ऑप्शन से भी सॉल्व किया जा सकता है भाई। साइन थीटा की वैल्यू रख के स्क्वायर कर दो, देख लो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कहां बन रहा है, जिस वैल्यू पे बनेगा वो आंसर है। दिमाग ही नहीं लगाना, लेकिन थोड़ा लगाओ तो है। फिजिक्स है, इसी वजह से नहीं लगता है। क्या जी, ऐसे कह रहे हो क्या? और अच्छा ये बताओ, और दिमाग लगाना कौन से सब्जेक्ट में? फिजिक्स छोड़ के थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक में तो कहानी सुननी है, समझनी है और लिखना है। बायो में कितना भी कोई कह ले हाँ ठीक है, समझने वाला सब्जेक्ट है तो हर कुछ समझा ही जाएगा। अब जैसे हाँ, अब जैसे मान लो हिस्ट्री है, तो हमको याद तो करना पड़ेगा था ना कि 1947 में भारत आजाद हुआ था, 2014 में आजाद हुआ था। नहीं, ये गलत बात है। अरे सुनो 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 सुनो, ओ भाई ओ भाई, बस बस बस, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। यहां तक कहानी क्लियर है? अब देखो क्या बना अपने पास, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, उसके बाद प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। ये अरे प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहां भी 4 लगा था ना, +1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बनेगा? 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमने x को क्या मान लिया? साइन थीटा। x को क्या मान लिया? x को क्या मान लिया? अब सीधनाचार्य याद है कि नहीं है? तो x इक्वल्स टू क्या, माइनस बी की जगह +4 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² मतलब 16 माइनस 4ac, तो ये भी 16 डिवाइडेड बाई कितना? 2 इंटू 4। क्या इससे ये कट जाएगा? क्या x इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा? मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। अरे क्लियर है? अब तुमको 4 ऑप्शन दे रखा है, तुमको सिंपल फॉर्मूला दे रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह बस तुमको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, और उसमें से चारों ऑप्शन में से साइन थीटा की वैल्यू पुट करके आंसर कैलकुलेट कर लेना। एक तो ये तरीका होगा। दूसरा, अगर अपने पास ऑप्शन नहीं होता तो हम क्वाड्रेटिक से इक्वेशन सॉल्व कर लेते। जागे रहो बेटा, जागे रहो। अरे यहां तक कहानी क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्री अब बना लेंगे, बनाइएगा। थोड़ा तो टिपिकल रहेगा ना। तीसरी चौथी शीट है बेसिक मैथमेटिक्स की, अभी भी वही हलवा ही चाहिए।
सबको कहा हो, क्या कर रहे हो मोबाइल फोन में? हाँ हाँ, क्या चीज? एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था ट्रिग्नोमेट्री में, क्लास के बाद पूछ लेना। चलो इधर देखो। अरे भाई ट्रिग्नोमेट्री तक कहानी क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री के बाद क्या पढ़े थे? डिफरेंशिएशन। हाँ भाई, सासू चोर चोर भाई उसकी कोई जरूरत नहीं है। ओ भाई साहब डिफरेंशिएशन क्या भाई साहब? जो एक्स्ट्रा पढ़ाए थे वो सब याद कर लेना। डिफरेंशिएशन में सिंपल सी बात है, अगर x की पावर n का d बाई डी एक्स करना है तो ये क्या हो जाता है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। अरे क्लियर है जी? जाग जाओ, पहले तो तुम लोग एकदम रिवीजन के नाम पे सोए पड़े हो। हमको लग रहा है पढ़ा देना चाहिए था सीधे। रुको 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 रुको। हाँ सुनो, ट्रिग्नोमेट्री तक सब क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्री तक क्लियर है? चलो डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन कितना होगा? एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस। क्लियर है क्या? इस तरह के सवाल लगा ले जाओगे। 3x² का डिफरेंशिएशन, 3x² का डिफरेंशिएशन 6x ना। क्लियर है? रूट एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। क्या डिफरेंशिएशन की सीट लगाई कि नहीं? उसमें भी दिक्कत हो गई, डिफरेंशिएशन लगा। अच्छा एक और बात, एक जन ने मुझसे सवाल पूछा था कि अगर मान लो ऐसे x लिखा है तो इसका मतलब समझते हो? x की पावर 1/, अगर ऐसे 5x लिखा है इसका मतलब x की पावर 1/। अच्छा अगर ऐसे 3x² लिखा है मतलब x की पावर 2/3। अगर ऐसे लिखा है 7x³ तो है मतलब x की पावर 3/। अरे क्यूब की पावर 1/7 ना, तो क्या 1/7 इंटू 3/7 3/7 हो जाएगा। क्लैरिटी है? चलो बहुत बढ़िया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स। क्लियर है? टेन एक्स का, टेन एक्स का। क्लियर है? पक्का? कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर। अच्छा सेक एक्स का, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। याद करिए, सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू। अरे बात समझ आ रही है? पक्का आगे बढ़े? चले? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चेन रूल याद है? चेन रूल याद है? समझिएगा, मान लीजिए अगर हम आपके सामने सीधा एक सवाल लिखें, y इक्वल्स टू साइन 4x² माइनस 3x, क्या dy बाई डी एक्स कर सकते हो? dy बाई डी एक्स क्या होगा? साइन का, साइन का क्या 4x² माइनस 3x ऐसे ही रहेगा? रहेगा जी। इसका डिफरेंशिएशन 8x माइनस 3, 8x माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पूरे फंक्शन में तो मतलब सिंप्लीफाई करके 8x माइनस 3, और यहां कितना कॉस, कॉस 4x² माइनस 3x। अरे पल्ले पड़ा, बात समझ आई? चलें आगे बढ़े? अरे आगे बढ़ा जाए। अच्छा मान लो अब इसके बाद अगर तुम्हारे पास e की पावर ax लिखा है d बाई डी एक्स का, तो इसका क्या होगा? e की पावर a, क्या डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई, ax का डिफरेंशिएशन a, ax का डिफरेंशिएशन। क्लियर है जी? पक्का भाई? चलें आगे बढ़े। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये बताओ d बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस a ऑफ x कितना होता है? 1/x नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग a जो बेस में होता है वो पहले आ जाता है। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? तो इसी में हमारे पास एक इसका एप्लीकेशन था, d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग x, d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग x। तो क्या 1/x हुआ? कैसे हुआ ये क्लियर है ना? यहां e और यहां भी नेचुरल लॉग का मतलब बेस में क्या है? e, e है ना, और a की जगह भी क्या आ जाएगा? e, तो ये कितना हो जाएगा? 1, तो 1/x, 1/।
तो डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस टू क्या बनेगा? 1/x² - 2 मल्टीप्लाइड बाई इतनी बात आती है, इतनी बात डिफरेंशिएशन में बन रही है। अच्छा, डिफरेंशिएशन में उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, y इक्वल्स टू u इंटू वी, तो dy बाई डी एक्स सीखा था। v को पहले लिख दो, u को डिफरेंशिएट कर दो, फिर प्लस u को लिख दो और v को डिफरेंशिएट। अरे क्लियर है क्या? फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू, मान लो अगर हम आपके सामने लिख दे x² sin x, x² sin x, हम कह रहे हैं dy बाई डी एक्स करो, मेरे साथ कर सकते हो क्या? क्या sin x को एज इट इज लिख देंगे, x² का कितना होगा, प्लस साइन लगाएंगे, अब क्या करेंगे, sin x का, अरे समझ आया, पल्ले पड़ा, मतलब 2x sin x प्लस x² cos x, इस तरह के सवाल लगा सकते हो। पक्का जी? अच्छा एक और बात रिवीजन में देखो, एक पढ़े हो तुम क्या, y इक्वल्स टू यू बाई वी, y इक्वल्स टू यू बाई, पढ़े हो? तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई, पक्का जी? अच्छा मान लो यही तुम्हारे पास लिखा है y इक्वल्स टू x अपॉन लॉग x, ठीक है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए dy बाई डी एक्स करिए, लॉग ex को ऐसे रहने देंगे, x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन, पक्का जी? क्लियर है? तो यहां 1 हो गया, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर x लिखेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई, फिर उसके बाद का होल स्क्वायर, अरे हो गया ना? पक्का? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो क्या x से x कट जाएगा, x से x क्या बनेगा, -1 अपॉन क्या लिखोगे इसको, 2 log e x। देखो log x इंटू log x करोगे तो log x² बनेगा, सोच लो, सोच लो, इसका मतलब क्या है ये देखो, तो थोड़ा ज्ञान, थोड़ा दिमाग लगाओ, log e इंटू एक्स इंटू log e इंटू एक्स, इसका मतलब क्या है, log e x²। हाँ बोलो 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 बोलो, क्या लिखोगे इसको, 2 पहले ले आ दें, कहा हो, ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़े हो लॉग की, ये वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर करना पड़ता है, कुछ और सॉल्यूशन नहीं है, 2 को पहले मत ले आ देना। अरे क्या ये केवल x का स्क्वायर है, क्या ये केवल log e का स्क्वायर है, पूरे फंक्शन का स्क्वायर है ना, तो पहले पूरा फंक्शन का वैल्यू निकलेगा, उसके बाद ये स्क्वायर होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। अरे समझे कि नहीं, नेचुरल लॉग x का स्क्वायर, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर क्या बनेगा बोलो, log बेस e ऑफ x का स्क्वायर, दैट्स इट, दैट्स इट। अरे क्लियर है? चलें आगे बढ़ जाएं, इसको पहले नहीं ले आ सकते, समझ रहे हैं ना कहानी, log बेस एक्स इंटू लॉग, अरे अगर ये प्लस में जा रहा होता तो हम x इंटू एक्स को ऐड करके x² लिखते और 2 को पहले ले आते, लेकिन ये ऐड हो रहा है क्या, क्या चीज, डिफरेंशिएट नहीं, डिफरेंशिएट क्यों करना है इसको, किसका, कहां क्या होता, अभी जो है वो बताओ, तुम इसको डिफरेंशिएट क्यों करो, डिफरेंशिएट करोगे भी तो पहले 2 पहले आएगा, फिर पावर में से 1 घटेगा, फिर log ex लिखा जाएगा, फिर log ex का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। अरे समझे कि नहीं, छोड़ो, क्या, कौन सा दूसरा क्वेश्चन, कहां पे, अच्छा इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लो, भाई बहुत टाइम लग गया यार आज तो रिवीजन में। ये देखो y इक्वल्स टू x² अपॉन x² प्लस 5 लिखा है, dy बाई डी एक्स कर सकते हो इसका,
डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिख लो। चलो चलो भाई, डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, प्लस 5x को ऐसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा, क्या फिर माइनस लगेगा, क्या लगेगा, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और इसका कितना हो जाएगा 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर, खत्म। अरे आया पल्ले पड़ा। अच्छा, इसके बाद एक और टर्म था जिसको हम बोलते थे मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसकी एक अलग से शीट दे रखी है, पहुंचे हो कि नहीं अभी यहां तक, लगाए हैं सवाल, लगा है कि नहीं लगा है, सब मैक्सिमा मिनिमा लगा, सब लगा, इतना आसान तो नहीं था यार, अभी नहीं पहुंचे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ही फंस गए थे। मॉड्यूल में बेसिक मैथमेटिक्स कहां है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के सवाल है मॉड्यूल में, हाँ खाली काइनेमेटिक्स में भी सवाल नहीं है, बस खाली थ्योरी लिख दी है। अरे समझे, तो लगा के लाएंगे कि नहीं, लगा ले आएंगे, शीट लगा लेंगे, चलिए आइए। अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा किसको नहीं, किसने मैक्सिमा मिनिमा ये सब नहीं पढ़ा है, कोई है महारथी, काहे नहीं पढ़े हो, ऑनलाइन था तो पढ़े ही नहीं, तो अब तो लिंक है ना, अब तो वाईफाई है ना, कहा, वाह, यहां नेटवर्क आता है। अच्छा, यहां वाईफाई का कनेक्टिविटी नहीं है तुम लोगों को, है नहीं मिला है ना, मुझे भी नहीं दिया यार, हाँ मेरे पास 5G क्या फोन, तो तुम नहीं, वही 1 GB वाला रहता है, 1 GB 1.5 GB, हाँ अनलिमिटेड, किसमें, कौन कह रहा है, जियो 5G अनलिमिटेड, मैं तो एयरटेल चलाता हूं यार, चलो ओ भाई बस बस बस, मेरा मेरा पटना का सिम नहीं है ना, तो इस वजह से नहीं है, हाँ जियो का नहीं है, एयरटेल है, नहीं आता मेरे में, जैसे मेरा रिचार्ज खत्म होता है तुरंत अलर्ट दे देता है रिचार्ज खत्म। ओ भाई बस, आओ इधर ध्यान दो हीरोज, बस समझो, मैक्सिमा मिनिमा क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए अगर आपके पास कोई फंक्शन है 3x3, ठीक है 3x3, ठीक है, और -36x प्लस 15 इक्वल्स टू +15 नहीं, ये आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है, आपसे कहा जा रहा है कि बताइए x की किस वैल्यू पर यह फंक्शन मैक्सिमम होगा और किस वैल्यू पर मिनिमम। तो सबसे पहली बात यह है कि पहली बात एकदम फॉर्मेट याद करिएगा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, जब मैक्सिमा या मिनिमा की बात होती है तो वहां पर स्लोप 0 होता है और स्लोप को लिखा जाता है dy बाई dx। तो dy बाई dx करिएगा तो क्या 9x² हो जाएगा, और 36x का 36 हो जाएगा, और 15 का, तो स्लोप 0 होता है जिसको हम किसके बराबर रख देंगे, तो यहां से 9x² क्या मिल जाएगा 36, तो x कितना मिल जाएगा, अरे x² 4, तो x का वैल्यू क्या +-2 मिला, प्लस माइनस, तो एक पर वैल्यू मैक्सिमम होगी और एक पर वैल्यू, अब हमको कैसे पता चलेगा किस पर मैक्सिमम और किस पर मिनिमम, तो इसके लिए हम क्या करते हैं डबल डिफरेंशिएशन, d2y बाई dx2, x² नहीं पड़ता, dy बाई dx किए थे तो ये मिले था, अरे dy बाई dx किए थे तो ये मिला था, क्या मिला था 9x² - 36,
इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिले 18x। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अच्छा d2y बाई dx2 में एक बात ध्यान दीजिएगा, अब x इक्वल्स टू रखिए 2, x इक्वल्स टू क्या रखेंगे तो ये क्या मिलेगा 36। लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0? तो जब d2y बाई dx2 ग्रेटर देन 0 मिले क्या भैया, तो हम कहेंगे एट x इक्वल्स टू 2 y विल बी मिनिमम। अरे बात समझ रहे हैं? चल, और फिर d2y बाई dx2 x इक्वल्स टू -2 रखेंगे तो क्या मिलेगा -36, जो कि क्या है लेस देन 0। लेस देन, तो यहां पे क्या होगा एट x इक्वल्स टू -2 y विल बी मैक्सिमम। अरे क्लियर है क्या? क्या y मैक्स और y मिन निकाल सकते हैं? कैसे निकालिएगा बताइए जरा तो। y मैक्स जब निकालना होगा तो क्या इस वैल्यू में हम x की जगह -2 रखेंगे कि +2? +2 की -2? +2 की -2? तो क्या मिलेगा 2 दूना 4 दूना 8 3 24 -24 और 36 दूना 72 +72 +15, क्या ये y मैक्स हो जाएगा? अरे हो जाएगा। कितना घटिया रिस्पॉन्स करते हो। y मिन निकाल सकते हो? y मिन में क्या होगा 24 -72 प्लस, नहीं आया। सिंपल बात क्लियर है? क्लियर है? डिफरेंशिएशन में कोई डाउट है? मैक्सिमा मिनिमा में हमको एक स्टेप याद रखना है सिंपल, कि अगर हमको किसी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा पूछ रहा है तो देखो उसमें 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो फंक्शन का केवल मैक्सिमा डिफाइन हो, या तो फंक्शन का केवल मिनिमा डिफाइन हो, या तो फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा दोनों डिफाइन। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए हमने यहां पर सॉल्व किया, हमको x की कितनी वैल्यूज मिली? कितनी वैल्यूज मिली? 2। अरे क्लियर है क्या? अब दोनों वैल्यूज को हम रख के चेक करेंगे। क्लियर है? अगर मान लीजिए हम सॉल्व करते हमको x की एक ही वैल्यू मिलती, ये मान लीजिए क्वाड्रेटिक होता तो x की एक ही वैल्यू मिलती, तो वो या तो मैक्सिमा होती या तो मैक्सिमा या तो जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसमें x रखेंगे, वैसे नौबत नहीं आती है, वो x गायब ही हो जाता है, वहां डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते दिख जाता है कि ये ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन। अगर ग्रेटर देन 0 आया तो x की उस वैल्यू पर ये फंक्शन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम? मैक्सिमम की मिनिमम? सबका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा क्या? फंक्शन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम? अरे क्लियर है जी? अगर x की इसी वैल्यू पर ये d2y बाई dx2 लेस देन 0 आ जाता तो ये फंक्शन क्या हो जाता? यही है मैक्सिमा मिनिमा, इसके अलावा और कोई जादू नहीं। बात समझे? हाँ बोलो। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, इससे तुम बता ही नहीं सकते। तो वो मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। क्यों? हो चले भाई, आए आए आए, अब इनका एक संदेह क्लियर कर देते हैं। भाई साहब सुनिएगा ध्यान से, y इक्वल्स टू मान लीजिए हमारे पास लिखा है -3x² प्लस 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 6 और 48x-10 लिख दिए। क्लियर है? हमको बताना है इसका मैक्सिमा मिनिमा। या तो फंक्शन, वैसे तो जैसे क्वाड्रेटिक दिखे तो आप समझ जाइए, हाँ बच्चा क्वाड्रेटिक दिखे तो समझ जाइए, या तो ये मैक्सिमा की कंडीशन होगी या तो ये मिनिमा। अब रिलेट करा रहे हैं कैसे, क्वाड्रेटिक से ग्राफ कैसा बनता है? कब भूल गए यार? कैसा ग्राफ बनता है? कैसा ग्राफ? नहीं आया? ऐसे ऐसे जोड़ना है चीजों को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ग्राफ कैसा बनता है? और पैराबोला या तो ऐसे बनेगा, या तो ऐसे बनेगा, या इधर बनेगा, या इधर बनेगा। उसमें कितने पीक होंगे? एक की दो? दो। ऐसे बना तो ये पीक है, ऐसे बना तो ये पीक है, रहेगी नहीं है? ऐसे बना तो ये पीक है, और ऐसे बना तो ये पीक है। क्लियर है कि नहीं? अगर ग्राफ नीचे खुला तो कल समझाए थे कि इसको क्या बोलते हैं, अगर ऊपर खुला तो इसको क्या बोलते हैं?
सामने खुला तो ये क्या होगा, मिनिमा, और इधर खुला तो ये क्या होगा, मैक्सिमम। बताए थे क्वाड्रेटिक में या तो मैक्सिमा आता है या तो मिनिमा। अब हमें कैसे पता कि ये मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा? अरे बात समझ रहे हैं? अब जो एक इंटेलिजेंट बच्चा होगा ना, वो सवाल देख के बता दे कंडीशन ऑफ मैक्सिमा के मिनिमा। देखो ये बताओ, ये ग्राफ किधर खुलेगा, वाई में, प्लस वाई में कि माइनस वाई? किसमें खुलेगा, किसमें खुलेगा? बात समझ रहे हो ना? माइनस वाई में खुला तो मतलब क्या ये वाला पॉइंट है? तो ये पॉइंट किसका है? क्यों सवाल लगाएंगे? दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। अब हमको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो तब बात समझ आएगी ना जब तुमको क्वाड्रेटिक का ग्राफ का फीलिंग होगा। जब हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाए थे, शुरू किए थे, तो तभी कहे थे कि इन दोनों की ओरिजिन का सोर्स क्या है, ग्राफ। क्या है? डिफरेंशिएशन से हमको किस बात का ज्ञान होता है, किसका? इंटीग्रेशन से। अरे क्लियर है ना? और मैक्सिमा मिनिमा स्लोप पे डिफाइन है कि एरिया पर? किस पे डिफाइन है? अब चलो करके देखो, dy बाई डी एक्स करोगे तो क्या मिलेगा इसका, -6x + 48 इक्वल्स टू 0। अरे समझे कि नहीं? समझ गए? तो x का वैल्यू कितना, 8 + 8 आया। क्या आया, क्या आया? क्लियर है? पक्का भाई? चलिए बहुत बढ़िया। अब x इक्वल्स टू 8 पे ये फंक्शन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम? मैक्सिमम की मिनिमम, मैक्सिमम की मिनिमम, मैक्सिमम। क्लियर हो गया डाउट? नहीं, जो तुम सोच रहे हो गलत है। फिर ये तो x इक्वल्स टू 8 वैल्यू मिला ना, मैक्सिमम मिनिमा के लिए हमको इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना। तो d2y बाई डी एक्स टू क्या, -3 2 6x था, क्या -6 हो गया? और -6 ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0? तो एट x इक्वल्स टू 8 क्या होगा, एट x इक्वल्स टू 8 y क्या होगा, y विल बी, y विल बी। क्लियर है? अरे क्लियर है? अब इसी सवाल का दूसरा रूप सुनो। अगर यही मैं कहता y इक्वल्स टू, लिखा है 3x² -48x -10 इक्वल्स टू, बस ये। अब मैं तुमसे कहता तो क्या x का वैल्यू अभी भी 8 ही मिलेगा? x का वैल्यू अभी भी क्या मिलेगा, 8। अरे dy बाई डी एक्स करके 0 करोगे तो ये -48 हो जाएगा, तो +48 होगा, तब भी आंसर कितना आएगा, 8। लेकिन अब इस 8 पे क्या आया, क्योंकि इसको जब डबल डिफरेंशिएट करिएगा तो जो -6 था वो क्या हो जाएगा, +6। क्या ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, होगा? तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा, मैक्सिमा की मिनिमा, मैक्सिमा की मिनिमा। अब अपने को दिखेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां जैसे ही दिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां क्या लिखा है, प्लस। क्या लिखा है? ग्राफ वाई में खुलेगा, प्लस वाई में कि माइनस वाई में, प्लस वाई में कि माइनस वाई में, प्लस में कि माइनस। तो जब प्लस वाई में खुला तो लोकस किसका बना, किसका बना, किसका बना? क्लियर है ना? हमको दोबारा ये सब करके चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन कब, जब इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी। जब इक्वेशन क्या होगी, समझ रहे हैं कि नहीं? अरे पल्ले पड़ा। अब जैसे मान लीजिए आपको एक सवाल दिया, आपको एक सवाल दिया, y इक्वल्स टू 3x³ 3x² 3x² -2x + 5। ठीक है? आपसे कहा, आपसे कहा, आपको 4 ऑप्शन दे दिया रेंडमली ऐसे बना के, और उसमें एक ही ऑप्शन सेट हो रहा है जो, इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? कि या तो वैल्यू मैक्सिमा हो सकती है या तो, अरे बन सकती है। क्या हम देखते ही एलिमिनेट कर सकते हैं कि मैक्सिमा डिफाइन होगा कि मिनिमा? मैक्सिमा की मिनिमा, क्योंकि ग्राफ प्लस वाई में खुलेगा, और प्लस वाई में खुला तो एक ही मिनिमा। अरे क्लियर है कि नहीं? पक्का जी, पक्का? अब हमसे एक x की वो वैल्यू पूछे कि वो x क्या होगा, तो क्या 3 2 6x कर सकते हैं, या -2 हो जाएगा? क्या x का वैल्यू 1/3 हो जाएगा? अरे होगा। एट x इक्वल्स टू 1/3 y क्या होगा, मैक्सिमम की मिनिमम, मैक्सिमम की मिनिमम। समझे कि नहीं? पल्ले पड़ा? अब मैक्सिमा मिनिमा का ये रूप हम कभी फील ही नहीं कर पाते अगर हम ग्राफ पढ़ने के बाद वहीं से आगे बढ़ जाते और खत्म करके आगे निकल जाते, तो कभी रिलेट नहीं कर पाते। बात समझे हैं कि नहीं? इसलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है कि आखिरी कड़ी को आप पहली कड़ी के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, और जब ये जोड़ना आ गया तो फिजिक्स अपने आप समझ आने लग जाएगी। ठीक है? जो मॉड्यूल, जो मैंने आपको
10 शायद 8 टाइप या 9 टाइप उसमें है टोटल। 8-9 टाइप में मैंने जो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, उसमें बस एक टाइप में केवल क्वेश्चंस थोड़े जानबूझकर मैंने कॉम्प्लिकेटेड रखे हैं ताकि आपको अपना दिमाग लगाना पड़े, और उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को ही कठिन बनाया जा सकता है और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कुछ कठिन नहीं बनाया जा सकता। बात समझे हैं कि नहीं? क्योंकि स्पेसिफिक रूल है और उसमें वैल्यू रखना है और आंसर कैलकुलेट करना है। जिसको भी उस शीट को सॉल्व करने में किसी तरह का कोई कष्ट लगा होगा, वो क्लास के बाद, आपकी क्लास खत्म हो जाएगी 2 बजे से लेके 4 बजे तक मैं ऊपर बैठा हूं, पूछ लीजिएगा लाके। लेकिन देखिए भैया, मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं? सवालों के साथ जूझना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जैसे देखिए यहां पर 2 चीजें हैं। अगर मैं आपको केवल अच्छा फील कराने यहां हूं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए मेरे एंड से गद्दारी होगी। बात समझ रहे ना? ऐसा बहुत आसानी से हो सकता है, ये काम बहुत आसान है कि मैं एक ऐसी शीट बना के आपको पकड़ा दूं जिसमें बस वही क्वेश्चंस हो जो मैंने क्लास में कराए हैं। अरे बात समझे हैं कि नहीं? हम लिखवा दिए हैं साइन पाई बाई 6 का वैल्यू और साइन 3 पाई बाई 6 का वैल्यू आपसे पूछ लिए हैं। आप खुश हो जाएंगे, आपका आंसर निकल जाएगा, आपको लगेगा कि हम बहुत सही रास्ते पर जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जबकि वो रास्ता सही नहीं। जैसे अभी आप मॉड्यूल उठा के देख रहे होंगे, तो मॉड्यूल में आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस दिख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जो पहली बार पढ़ने के बाद ही समझ नहीं आएंगे। अरे दिखेंगे ना? वो भारत के हर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में होता है। बात समझे हैं कि नहीं? इसी वजह से हर इंस्टीट्यूट में डाउट काउंटर बनाया जाता है कि क्लास का पढ़ा हुआ अगर आप जाके सब घर पे कर ही ले गए तो आपको कोई डाउट ही नहीं आएगा। आएगा? अब सोचिए, तब भी आता है सर। अब सोचिए जैसे जब हम ऑनलाइन में काम करते हैं तो कैसे मॉनिटरिंग होती है। आपके पास कोई डाउट के लिए स्पेसिफिक नहीं है, आप क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा एक तो फोटो खींच के भेज दोगे, वहां से वो आपको आंसर बता देगा, ठीक है? और वो भी हमको ये कोशिश रखना होता है कि कम से कम डाउट आए। तो हम जो आपको शीट देंगे वो ऐसी शीट देंगे जिसमें वही सारे सवाल होंगे जो आपको क्लास में कराए गए होंगे। अगर हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताए हैं तो आपसे एक्स क्यूब पूछ लेंगे, बस इतना ही होगा। तो आपको अच्छा लगेगा बस। इसी वजह से 4-5 लोग 6 लाख लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं भारत में, और वह बहुत गिरते पड़ते उड़ते भागते अगर सिलेक्शन होता है तो 500 से 800 लोगों का। ये बात जान लीजिए, यही वास्तविकता है। समझ रहे हैं? कंपटीशन एकदम गला काटने वाला है। हाँ, ये होता है कि अगर आपको कुछ नहीं पता, आप एकदम नील बटा सन्नाटा से शुरू कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में थोड़े दिन तक आपको लॉलीपॉप मिलेगा, थोड़ा मेहनत कर ले जाएंगे तो हो सकता है कि आप 300, 400, 500, 600 भी पहुंच जाए। वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर, वो एक्सेप्शन है जिसका किसी का 2 लोग का या 1 लोग का नंबर ज्यादा आ जा रहा है। ये बात समझो। अगर ऐसा होता, वो प्रोडक्टिव होता, तो तुम यहां ना बैठे होते। बात समझे ना? सबसे बड़ी चीज वहां पर, सबसे बड़ी कमी ये है ना कि कोई तुमको बांधने वाला नहीं है कि तुमको काम करना है या नहीं करना है। करना है करो, नहीं करना है भाड़ में जाओ। बात समझे कि नहीं? 5-7 हजार रुपया फीस है, इतना फनल तैयार हो जाता है, इतना एडवर्टाइजमेंट तैयार हो जाता है कि तुम पहला जब एड देखोगे तुमको लगेगा अब तो मैं डॉक्टर बन ही गया। खटाक से 6,000 रुपया लगाओगे, 5,000 रुपया लगाओगे, सब्सक्रिप्शन आ गया। अब 4 दिन पढ़े हैं, 10 दिन पढ़े हैं, 15 दिन पढ़े हैं, 16वें दिन जाते जाते गायब। स्कैम है, बिल्कुल है भाई। अब क्या है ना, देखो, स्कैम, ये स्कैम नहीं है इस वजह से क्योंकि इसमें हमने कमिट किया कि हम आपको सर्विस देंगे और हमने आपको वो सर्विस दे दी। अब आप अपने आधार पर पढ़ें ना पढ़ें वो एक अलग बात है। बात समझे हैं कि नहीं? तो सवालों के साथ रगड़िए, जूझिए, फंसे तो पूछिए। हर एक सवाल, हर एक फंसा हुआ सवाल आपका दिमाग बड़ा करेगा। और अगर आपसे कंटिन्यूअसली सवाल बनता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है, तो खुश होने की जरूरत नहीं है। बात समझे? तब दुखी होने की जरूरत है। काहे यार, ऐसा काहे हो रहा है? अरे समझे कि नहीं? और जब तक हम पढ़ाएंगे, जितनी शीट्स हम देंगे, उन शीट्स में जरूर दो चार सवाल ऐसा होगा जो फंसेगा।
जरूर फंसेगा, क्योंकि जब तक आप सवाल लगाते समय नहीं फंसोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे। समझे ना? तो पढ़िएगा ना जी मन लगा के, इतनी एनर्जी आखिरी तक बनी रहनी चाहिए। क्लियर है ना? चलिए बढ़िया है, ब्रेक एंजॉय करिए और सुनिए 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 सुनिए। कल कल इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाएंगे। इंटीग्रेशन नहीं कराए, इंटीग्रेशन तो अभी कराए थे ना छुट्टी के बाद। तो कल जो बेसिक ग्राफ में 4 ग्राफ और बचे हुए हैं, बहुत सिंपल सिंपल, मॉड एक्स का, साइन एक्स का, ई की पावर एक्स का, लॉग एक्स का, सिंपल एक एक लाइन के ग्राफ होते हैं, ठीक है, और हाइपरबोला, बस इतना बचा हुआ है। तो कल वाली क्लास में जब आइएगा तो प्रॉपर रिवीजन करके आएंगे। कल कौन सा दिन है? कल थर्सडे है ना? हाँ बढ़िया। इस ग्राफ में मुश्किल से मुश्किल हार्ड एंड फास्ट उड़ के लगेगा तो आधा घंटा, लेकिन वो तब जब पूरा पैराबोला तक एक एक चीज क्लियर होगी। अरे करके आएंगे ना? पक्का भाई? शीट लगा लेंगे। शीट में बस एक शीट छोड़ दीजिएगा जो इलिप्स, सर्कल और हाइपरबोला वाली है। सर्कल और इलिप्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपरबोला और ये सब वाले हैं। स्ट्रेट लाइन तो कर ही लीजिएगा। कर डाला? कौन कौन किया स्ट्रेट लाइन? 7 कर दिए? सारा नहीं भाई, ये देखो ना, सोचो अब यहां तुमको एग्रेसिव होने की जरूरत है कि वो कैसे कर लिया और तुमसे कैसे नहीं हुआ। सोच रहे हो ना? सोच रहे हो ना? इसीलिए मैं कहता हूं कि जब एक क्लास उठेगी ना तो वो पूरी क्लास उठ जाएगी। इसलिए कंपटीशन देखो, हमसे वो कोई स्पेशल है क्या? अगर वो बनाए हैं तो कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा उनको भी बनाने में। लगा है कि नहीं लगा है? इतना डिप्रेशन में हो तुम लोग, क्या ही सवाल लगाओगे? बताओ। अगर अगर एक बच्चे से सवाल लग रहा है तो वो भी इसी क्लास में बैठ के पढ़ रहा है, तुम भी इसी क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, और सवाल अटेम्प्ट करते, एक सवाल फंसता, 2 सवाल फंसता, 3 सवाल फंसता, मान लो ट्रिग्नोमेट्री का फंस गया, छोड़ दो, 12-15 सवाल है, छोड़ दो, आगे तो बढ़ो। डिफरेंशिएशन लगाते, इंटीग्रेशन लगाते, लेकिन लापरवाही हो रही है। अरे हो रही है ना जी? तो ऐसे कैसे चलेगा बताओ? मेहनत तो ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम आज शीट दिए हैं तो कल लग जाए। और 100 क्वेश्चन था, गिन के 120 क्वेश्चन है उसमें टोटल। सर 120 सवाल? अरे ठीक है, कल कर लोगे शीट? कल शीट कर लोगे? चलो रुको मैं बता दूं। हाँ चलो मैं बता देता हूं, मैं तुम लोगों की थोड़ी हेल्प कर देता हूं। हाँ नहीं नहीं, मैं बस बता रहा हूं कि करना क्या है। सवाल बताने, सीट थोड़ी बताने जा रहा हूं, पागल हो क्या? हाँ चलो भाई देखो, टाइप 1 ट्रिग्नोमेट्री, टाइप 1 ट्रिग्नोमेट्री, एक सवाल फंसा, कौन सा? अरे कुछ नहीं यार, वो 30 प्लस 0.25 करके तोड़ देना होता है, साइन ए प्लस बी लगा दो, ठीक है। वैसे उसको करना नहीं है। मैं बता दूं कौन कौन सा सवाल नहीं करना है ट्रिग्नोमेट्री में अभी फिलहाल। तुम ट्रिग्नोमेट्री में छोड़ देना, छोड़ देना, छोड़ देना, छोड़ देना। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हो, एक लिखा है साइन 25, एक लिखा है सेक 25, एक लिखा है साइन 65। साइन 65 को तोड़ पाओगे? 90 में से 25 घटाओगे तो क्या 65 बनेगा? क्लास के बाद तक जो नहीं करने लायक है वो मैं बता दे रहा हूं, कौन सा नहीं करने लायक है इसमें। क्वेश्चन नंबर बन गया, क्वेश्चन नंबर 18 छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर 18 छोड़ देना, वही साइन 30.25 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, और सब करने लायक है, और सब का सब करने लायक है। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा सवाल है, साइन 75 इंटू कॉस 75, कैसे किया? अरे अरे देखो तो, साइन 75 कॉस 75 लिखा है, अरे लिखा है। हम कह रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये क्या बना? 2 साइन ए कॉस ए, तो क्या बन गया? साइन 2a। क्या साइन 150 हो गया? अरे हुआ? नहीं आया। साइन 150 को क्या लिख सकते हो? 180 माइनस 30, तो 1/2 साइन 30, मतलब 1/4।
है? यहां तक दिमाग कैसे पहुंचेगा? प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, दूसरा कोई तरीका नहीं। मैं सवाल देखते ही क्यों पहुंच पाया? क्योंकि मुझे पता है कि ये कैसे लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस बहुत किया। मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं तुमको वास्तविकता बता रहा हूं। मैंने फिजिक्स सीखने के लिए बहुत मेहनत की, अथाह मेहनत। समझ रहे हो ना? मतलब तुम सोच भी नहीं सकते कि मैंने कितने सवाल बनाए अपने जीवन में। एक तो शुरुआत, अपने करियर की शुरुआत मैंने जेई मेंस जेई एडवांस पढ़ाने से की थी। और भाई साहब, जेई मेंस जेई एडवांस की क्लास में अगर आप ना ऐसे मुंह उठा के चले गए ना, लथेर के भगा दिए रहोगे क्लास में से। समझे कि नहीं? बहुत मेहनत करना पड़ता है, अथा। तो ऐसे मेहनत करो। समझे कि नहीं? सवाल देखते ही मैं यही कहता हूं कि मसल की मेमोरी होती है। बात समझ रहे हो ना? जब सवाल देखते ही तुमको सवाल के अप्रोच का आइडिया लग जाए तो काम बन जाएगा। अब जैसे क्या होगा कि इसमें एक साइन 75 लिखा है, एक कॉस 75 लिखा है, फिर साइन 75 की वैल्यू निकाले, फिर कॉस 75 की वैल्यू निकाले, फिर उठा के रखे और फिर सॉल्व किया और आंसर निकाले 1/4। का पहाड़ नोचो भैया? थोड़ा सा इंटेलिजेंस दिखाओ ना, थोड़ा सा इंटेलिजेंस दिखाओ ना। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तुरंत दिखेगा साइन ए कॉसे। दिख रहा है? साइन ए कॉसे दिख गया। अब हमको चाहिए 2। 75 दूना 150 बनेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। अरे समझे कि नहीं? हाँ, ब्रेक ब्रेक दे रहे हैं। ब्रेक तो बहुत है यार, जीवन भर ब्रेक मिलेगा। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद देखो, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी किसी तरह का कोई समस्या होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में 12 सवाल है। कोई डाउट है? अब बताओ, 2 जन से 4 जन से मैं डाउट पूछ रहा हूं यार, क्या मतलब बनता है यार? करके नहीं ले आए यार तुम लोग? कल पूछे? कल पूछे? पक्का जी? गड़बड़ तो नहीं करोगे? चलो कल लगा के ले आना सब। एक्सरसाइज टाइप 3 में देख लो बस कौन कौन से सवाल नहीं करने, कौन कौन से सवाल नहीं करने हैं अभी। अबे सब बता दिया हूं, सब बता दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ दीजिएगा, बहुत सिंपल है भाई। ये मैं बता रहा हूं तुमको टाइप 3 में, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पैराबोला, सर्कल, एलिप्स एंड हाइपरबोला में। ठीक है? अच्छा, एक और क्वेश्चन नंबर 1 भी छोड़ दीजिएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया? दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस निकाल दिया? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ इलिप्स x²/25 + y²/9 = 1। हाँ, फोकस फोकस, 2 फोकस होते हैं इलिप्स में। मैं बताऊंगा इसको। हाँ हाँ हाँ, मैं बताऊं ए और बी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, नहीं समझ पाएंगे, बताऊंगा बताऊंगा, टेंशन मत लो, कोई टेंशन मत लो। पहला सवाल छोड़ देना, पहला सवाल छोड़ देना, और 10वां सवाल छोड़ देना, और 12वां सवाल छोड़ देना। 10वां सवाल छोड़ देना और 12वां सवाल छोड़ देना, और सब बन जाएगा। फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी ऐसा सवाल है जो तुमसे ना लगे, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है भाई, सब लग जाएगा। लग गया, बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन, दो सीरीज इसकी डिफरेंशिएशन की है। एक में वही सारे रूल वूल हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट वाले थोड़े सवाल हैं। फिर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा, इसमें भी कोई सवाल नहीं फंसना चाहिए, सिवाय क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द ट्रू एंड डेरिवेटिव, ट्रू अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम, ये तो लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा दिक्कत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, ये हम बात कर रहे हैं टाइप 6 का। बन गया था? बहुत बढ़िया, गुड जॉब यार। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ये थोड़ा टिपिकल सवाल है, ये भी बन गया है। वे तुम लोग ज्यादा ही तेज हो गए हो क्या? इंटीग्रेशन में सब बन जाएगा, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रल में सब बन जाएगा, तुमसे बन जाएगा, इसमें कुछ कठिन नहीं है। अरे कर लोगे, कर लोगे भैया? तो कल मिलेंगे पूरी शीट के डिस्कशन के साथ। इसमें मुश्किल से, अगर तुम अच्छे से पढ़ो समझो, तो मुश्किल से 10 सवाल मेरे लायक है पूरी शीट में, 10 से 11 सवाल।
तो कल करके ले आओगे। वैसे टारगेट यही रखो कि 4 से 6 मैं वहां बैठा रहूंगा, मतलब 2 बजे से 4 बजे तक क्लास खत्म होने के बाद 10-15 मिनट तुम भी लंच कर लेना, 10-15 मिनट मैं भी लंच कर लूंगा, बैठ जाना जाके ऊपर और सवाल लगाते चले जाना और मुझसे पूछ लेना जो फंस जाए तो, ताकि कल की क्लास में जब अपन आए तो कम से कम डाउट के साथ आए। ठीक है, और कल पूरा बेसिक मैथमेटिक्स डन, परसों से वेक्टर्स। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।